बोलो दिक्कत क्या है तुमको, पूछो जल्दी। बने भी नहीं किया, सवाल नहीं बनाते हो? कौन सी का? यही नहीं बना। नहीं बनाने वाला का कुछ भी नहीं हो सकता है। हमने बनाया तो हम क्या करेंगे। फलन, अब भी नहीं बनाओगे अंतिम समय में। फलन या प्रतिचित्रण, फलन या प्रतिचित्रण। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो पढ़ाया हुआ नहीं हो या नहीं बनेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज सुनने दिक्कत हो, बाकी सारा हमने थ्योरी दे दिया है। और इसमें कुछ थोड़े है, जो एग्जाम्पल देते हैं वही तो सवाल इसमें का है। एक लेने का सवाल सब है, नहीं है सवाल। फलन या प्रतिचित्रण, फंक्शन और मैपिंग। ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, ए एंड बी दो अरिक्त सेट हो। ए और बी दो क्या हो, अरिक्त सेट हो। मतलब कि अरिक्त सेट है, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी में कुछ ना कुछ अवयव होंगे, खाली नहीं है। और एफ एक नियम हो, एफ एक क्या हो, एफ सवाल जब बन भी नहीं करते तो क्या बताएंगे तुमको। सवाल तू साफ दे को पढ़ दिया है, कुछ भी नहीं करते हो, बनाओगे तो ना पूछोगे। एफ एक नियम हो, तब नियम एफ के अधीन ए और बी कोई दो अरिक्त सेट हो, एफ एक नियम हो, तब नियम एफ के अधीन सेट ए से सेट ए के प्रत्येक अवयव सेट बी के अद्वितीय अवश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब नियम एफ के, एफ एक नियम हो, तब को लिखेंगे, तब नियम एफ के क्या नियम है देखेंगे। नियम एफ के अधीन, नियम एफ के अधीन निकाल के रखो अगले बार वाला पीडीएफ। सेट ए के प्रत्येक अवयव, सेट ए के प्रत्येक अवयव सेट बी के अद्वितीय अवयव से, अद्वितीय मतलब यूनिक अवयवों से, यूनिक अवयवों से संगुणित, यूनिक अवयवों से संगुणित या मिलता हो, संगुणित या लास्ट में हो तो नियम एफ को सेट ए से बी में फंक्शन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, है ना। इसे संकेत में एफ ए टू बी कहते हैं, या इसको ए फंक्शन है ए से बी में, एफ फंक्शन है ए से बी में, इसे पढ़ते हैं एफ इज फंक्शन ऑफ, है ना। एफ स्मॉल एफ जब लिखेंगे तो कैपिटल, एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। इसमें कंडीशन क्या है, ए और बी। भर दिन क्या करते हो, टाइम नहीं मिलता बनाने का सवाल, टाइम नहीं मिलता है, तब बनाता है कहीं सवाल। कम करना नहीं चाहते, देह चढ़ा रहे हो यही ना, सोचे बाद में फेयर लिख लिए। क्या फेयर लिख लिए, रोज का काम रोज नहीं करता होगा इसलिए भारी पड़ रहा है तुमको। भारी पड़ता है, एक दिन छोड़ देते हो तो क्या हाल होता है। हम नहीं छोड़ते पर छोड़ नहीं, देते जोड़ छोड़ देता है उसको क्या हाल होता होगा, अनुमान लगाओ। उस दिन एक दिन छोड़ दिए तो पूरा रात से सुबह तक लिखना, उस दिन 2 दिन तक लिखना पड़ा। और जो 5 दिन छोड़ दिया तब पता चले होश होने देगा उसको, होश भी नहीं हो पाएगा। ऐसी भर्ती करेगा, मशीन फेल कर देगा, इतने बड़ा सांस छोड़ेगा, बाद में कोई बन सकता है, समझ रहे हो ना। तो बाद में नहीं होता, जाके पता करो अगली बार जो पढ़ा होगा, जो नहीं लगाता होगा सिस्टमेटिक रूप से। शुरू से ही हम कह देते हैं ये रोज का काम रोजे करना पड़ेगा। 3 घंटा कैसे भी हो पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। जितना घंटा हम पढ़ाते हैं उतना घंटा मिनिमम पढ़ोगे तभी होमवर्क होगा। 5 घंटा जहाँ पढ़ते हो तो 5 घंटा लगेगा जाकर पढ़ना पड़ेगा, उतना पढ़ना ही चाहिए। 10 घंटा नहीं पढ़ा तो फिर तो विद्यार्थी किस चीज़ का हो, है। 24 घंटा 10 घंटा पर फिर क्या, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा, 10 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा।
कोचिंग जाओ या नहीं जाओ 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा तुमको, सीधी सी बात है। तो ही सक्सेस होती है, तो सक्सेस नहीं मिलेगा। 2-2.5 घंटा सक्सेस मिलता है, 1 घंटा तो आधा घंटा तो चैप्टर उल्टाने में और पोथी पिछड़ा निकालने में बीत जाता है। क्या करोगे जब तक दिमाग में समझ में आएगा, आप बनाएंगे तो पता चला 1 घंटा तक बीत चुका है। अब ही सांस लेने नहीं मिलता है। अब यहाँ से जाते हैं तो अभी लिखेंगे, ये सब लिखेंगे, उसके बाद जब वही थोड़ा न सवाल कर रहे बनाएंगे, हैं। एगो सेट बनाएंगे ना, जब तक पलटेंगे बस 2 बज जाता है। फिर यहाँ आते हैं 2 बजे से 6 वैसे बजे। थोड़े वो मिलता है। थ्योरी में ने सारा चीज दिक्कत होता है सवाल में, हल्का फल्का कहीं लैंग्वेज में दिक्कत है, तो एक भी दिक्कत नहीं होगा इस थ्योरी के बल पर। समझ रहे हो ना? सवाल कल ऐसा पहली दिन था, एक दिन 5 गो चैप्टर उड़ा दिए। समझ में आ गया ना? सवाल सब बहुत इजी है रिलेशन फंक्शन सेट थ्योरी का। लोग को इसलिए लगता है भारी क्योंकि वो थ्योरी नहीं दे पाता है, कभी कुछ कर देगा कभी कुछ कर देगा। थ्योरी पढ़ने के बाद सवाल में कुछ दिक्कत नहीं है ना? ए और बी दो अरिक्त सेट हो, ए और बी दो अरिक्त सेट, मतलब कुछ न कुछ एलिमेंट उसमें होगा, खाली नहीं है। एक दिन सोच देखो ना, उसका साथ छोड़ देते हैं, दूसरा दिन समझ नहीं पाओगे, फिर लौटाइए जाएगा वो, ऐसा है। दूसरा दिन ओवरडोज हो जाएगा, फिर कहेगा हाँ छोड़ देते कल कर लेंगे। यही कल करते करते 1 साल ठीक है सर चले जाएंगे, तो उसके बाद तब कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। पता ही नहीं चलेगा किधर से क्या लिखेंगे, ट्रेन लगेगा, फिर पता चलेगा भैया इस तरह बंद कर फेंक दिए हैं, ये हाल हो जाती है। तो मोबाइल PDF करोगे, आँख दर्द करेगा, एक सब मतलब अलग काम, कोई काम भांति भांति की बीमारी आ जाता है। समझ रहे हो ना? ऐसा ही होती है, हकीकत यही है, 100% ऐसा ही होगा नहीं लिखोगे तो। समझ में आ गया ना? ए और बी दो और एक सेट हो, ए और बी दो मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, दिस इज नॉट नल सेट या एम्प्टी सेट। एफ एक नियम हो, एफ एक नियम हो। कैसा नियम हो आप देखेंगे, एफ नियम कहेगा क्या नियम है। नियम एफ के अधीन, एफ नियम हो और उसी नियम के अधीन, रूल के अधीन सेट ए के प्रत्येक अवयव, जत्ते अवयव रहेगा सेट ए के, सेट बी के अद्वितीय अवयव एक अवयव से, सेट ए के एगो अवयव सेट बी के एक अवयव को, एक सेट ए के एक अवयव सेट बी के 2 अवयव से नहीं हो सकता है। सेट ए के एक अवयव सेट बी के एक अवयव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पर फेल मार जाता है रिलेशन फंक्शन में अंतर, यही मेन अंतर रिलेशन फंक्शन में। रिलेशन में जाग मानता को देने दो, एगो अवयव था 200 300 था, इस प्रकार से 2 से भी 3 से भी इस प्रकार से बना लेता था संबंध। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक अवयव से, है ना? सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के कौन अवयव से? अद्वितीय यूनिक अवयव से। मतलब ए का एक अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव से ही मैच करेंगे। ए का एक अवयव बी के 2 अवयव से मैच नहीं करेंगे तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। आगे देखेंगे लोग क्या होती है। अवयवों से संगुणित हो या मिलता हो तो नियम एफ को तब ऐसा होगा, तब जो नियम का अधीन वो सेट बना है, फंक्शन तैयार हुआ है, उस नियम एफ को हम लोग बोलेंगे कि तू सेट ए से बी में कैसा है, फंक्शन हुआ। समझ में आ गया ना? रिलेशन क्या हो गया, फंक्शन हो गया। इसे संकेत में ऐसे लिखेंगे, एफ सच दैट, एफ ऐसा है कि ए से बी में क्या है, फंक्शन है। एफ इज फंक्शन ऑफ ए टू बी, एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको ऐसे पढ़े जाते हैं, एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। या ऐसे लिख सकते हो इसको, ए लिखो तीर मारो उस पर एफ लगाओ, बी लिख दो, इसलिए सेम लिखता था। क्या पढ़ेंगे इसको दोनों को, एफ इज फंक्शन फ्रॉम, एफ इज फंक्शन फ्रॉम कहाँ का फंक्शन है, सेट ए सेट बी में हुआ फंक्शन। तो सेट थ्योरी छोड़ने वाला नहीं है पीछा, वो हमेशा आएगा। समझ में आ गया ना? फॉर एग्जाम्पल y बराबर एफ एक्स, देखो आगे अंत है यहाँ पर, y बराबर क्या होती है, एफ एक्स होती है। एफ इज ए फंक्शन, एफ एक्स बता रहा है, एफ एक्स बता रहा है, एफ फंक्शन है किसमें है, एक्स में है। एफ फंक्शन है किसमें है, एक्स में, और कैसा है, एक्स स्क्वायर है, और ये किसके बराबर होते हैं, वाई के बराबर होते हैं। एफ इज फंक्शन इन एक्स। समझ में आ गया ना? सवाल है ये, एफ ए से बी में फलन है, समझ में आ गया? ए से बी में क्या है, फलन है। जहाँ एक्स बिलोंग्स ए, संबंध उल्टा के रखे हो, जहाँ 2.1 2.2 का सवाल पूरे बनेंगे। समझ में आ गया ना? हालांकि फंक्शन में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हम बहुत कुछ पढ़ाते हैं, तो इसलिए हमको टाइम लगता है फंक्शन पढ़ाने में, काफ़ी ग्राफ सब बताते हैं इसमें। नहीं तो सिलेबस चलेंगे तो फिर तो उसमें कोनो बात नहीं है, वो तो कुछ से कुछ जो मन में आया वही लिख देता है, सीध के उठा लिख देता है कुछ। जहाँ एक्स बिलोंग्स ए तथा वाई
या एफ एक्स, वाई या क्या कहते हो, बिलोंग्स टू, ये वाई है, वाई एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या होंगे, बी है। यानी कि एक्स सदस्य ए का है और वाई सदस्य या एफ एक्स सदस्य किसका है, बी का है। ए बराबर मान लो कोई फंक्शन दिया है, यहाँ से क्वेश्चन में दिया है ए बराबर -1 2 3 और 4, ए एक्स का एलिमेंट है। तो इस कंडीशन में हम लोग, और बी क्वेश्चन में दे दिया है 0 1 4 9 16 17 और 18, दिस इज फंक्शन ए। अब ए सेट ए पता है, सेट बी पता है, ए से बी में जो फंक्शन स्थापित करना हमको है, फलन जो होंगे वो y बराबर एक्स स्क्वायर फलन है। वो फलन y बराबर एक्स स्क्वायर इक्वेशन ऑफ पाराबोला किसके अकॉर्डिंग होंगे, किस अक्ष, एक पाराबोला का एक्सिस किसके अनुदिश होंगे बताओ, किसके अनुदिश, y बराबर y बराबर एफ एक्स, तो एक्स अक्ष के समांतर होंगे सर, एक्स अक्ष के पैरेलल होंगे। y बराबर कुछ भी लेंगे तो एक्स अक्ष फिर के से पैरेलल सुनो ही। क्वेश्चन, क्या? y बराबर एक्स स्क्वायर पाराबोला, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसके अनुदिश सदरो इस है, वो बुरा और भला अच्छा कम है। क्वेश्चन सुनता नहीं है, लिविर लिविर करना शुरू कर देता है। किसके अनुदिश सिमेट्रिकल होंगे एक्सिस उसका, क्वेश्चन सुना करो पहले, जवाब नहीं देना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन सुनना इम्पोर्टेंट समझना है। जब ये आदत लग जाएगा तो फिर तो y बराबर एक्स स्क्वायर जो पाराबोला, इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका एक्सिस किसके अनुदिश, क्या बोला लास्ट वर्ड मैंने तभी, सिमेट्रिकल होगा। अब बोलो, क्वेश्चन सुनेगा तब ना पूरा। y बराबर एक्स स्क्वायर क्या हुआ, पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर, ये किसके सिमेट्रिकल होगा। हाँ, इसका पाराबोला का एक्सिस जो होगा, अक्ष जो होंगे जिसे कहते हो, वो किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुदिश सिमेट्री होंगे, ये y अक्ष के अनुदिश होंगे। कैसे, y बराबर कुछ भी लेंगे तो y एक्स के अनुदिश होंगे। एक्स स्क्वायर, वाई बराबर कुछ भी लेंगे तो वाई एक्स होगा, और वाई स्क्वायर बराबर 4x होगा तब, y स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4x होगा तब, के ऊपर y है तो ऊपर उसी का अनुदिश होना चाहिए ना। हाँ हाँ, हाँ जाकर रिवाइज करो, गलत है दोनों जवाब तुम्हारा, सही है जवाब। इसका निर्णय कौन लेगा, जिसके पावर 1 हो, जिसके पावर क्या हो, यानी ऑड हो, पाराबोला उसी के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग। यदि वाई स्क्वायर बराबर 4ax है तो पाराबोला ड्रॉ करेंगे तो ये होंगे, और वहाँ एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, पावर y के 1 है तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। बात समझ में आ गया ना, जवाब सही दिया था तूने, लेकिन गड़बड़ा दे यहाँ पर आकर के, कॉन्फिडेंस नहीं था, कंसेप्ट गलत मारा, ठिकानी लग गया, सुतर गया, एक बार में सुतर गया। सिमेट्रिकल का मतलब होती है, सिमेट्रिकल मतलब होती है जैसे कि ये पाराबोला y स्क्वायर 4x है, तो ये y स्क्वायर 4x से पाराबोला है, तो ये x एक्सिस का और सिमेट्रिकल, ये कहना पड़ेगा। और चूंकि सिमेट्रिकल इसीलिए है, इसका मैंने अनुरेखण किया था, ट्रेसिंग किया था, कर्व का किया था ना, पाराबोला ट्रेसिंग किया था। एक बिंदु यहाँ मिला, x बराबर 1 पे बिंदु यहाँ मिलेंगे, x बराबर 1 पर ठीक बिंदु यदि यहाँ 2 आया, ठीक 2 आएगा लेकिन माइनस का आएगा, यानी कि x का ले तो 1 मान, बदले में y का मान निकलता है 2 गो, और वो अल्टरनेटिव साइन का निकलते हैं, मैग्नीट्यूड सेम और साइन दोनों क्या होती है, चेंज होती है, प्लस माइनस रहेगा। इसीलिए कहते हैं y स्क्वायर बराबर 4x जो पाराबोला ग्राफ है वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल होती है। और अच्छे से कहना पड़ेगा किसके x के अकॉर्डिंग, तो पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव x के अकॉर्डिंग। और किससे गुजरेगा, तो वो ओरिजिन को टच करते हुए गुजरेंगे, और x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे। सिर्फ y एक्सिस का ना बेवकूफ़ी है, सिर्फ x का ना बेवकूफ़ी है, क्यों, पॉजिटिव की नेगेटिव कौन कहेगा, पूरा पता कहना था इस प्रकार से। a बराबर इतना दे दिया, b बराबर इतना दे दिया। अब हम लोग y बराबर एक्स स्क्वायर ये फंक्शन दिया, यहाँ पुट करेंगे हम लोग, f-1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, x बिलोंग्स टू a और y या f बिलोंग्स टू b है, a बराबर यहाँ पुट करेंगे, a बराबर पुट करो, -1 पुट करो यहाँ फंक्शन में, x का वैल्यू पुट करोगे तो वो गिव्स देगा तुमको y, यानी कि y मतलब b देगा, है ना। f1 पुट करते हैं तो f1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 -1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। f2 को 2 पुट करते हैं, ओ मिस्टेक कर दिया, f2 बीच में होंगे, नहीं ठीक है, f2 है ना, तो उसके बाद 2 का स्क्वायर होंगे, 2 दूना कितने हो निकल जाएगा 4, f3 पुट करो, f3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 तिया, क्वेश्चन सुन लिया करो हम बोल क्या रहे हैं, जवाब भी दिक्कत हो जाएगा भविष्य में। अभी मान लो क्लास है तो भविष्य में कोई इंटरव्यू जाता है एग्जाम में तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। सामने वाला पर्सन क्या पूछ रहा है पहले बात को सुनो, और जब वो कहता अब बोलो तब बोलना चाहिए, समझ में आ गया ना, इंटरव्यू से दिए जाते हैं, ठीक है ना। या कोई विशेष पदाधिकारी है किसी ऑफिस मिलने जाते हो तो ये डिसिप्लिन वहाँ पर तुमको बहुत काम देगा,
सामने वाला बोलना क्या चाहता है उसको पूरा मौका दे बोलने के लिए, क्या कह रहा है। जब उसका मुंह बंद हो जाता है तो अपना मुंह शुरू करो, या वो परमिशन देता है तो। समझ में आ गया ना, ये है तरीका सीखने का, बोलने का। और बड़े बड़े बीपीएससी के एग्जाम में इंटरव्यू में इसी प्रकार से देखो सब जा करके, क्योंकि हम लोग को जो फैकल्टी पढ़ाने लाता है तो लोग खुद लेता है इंटरव्यू सब बीपीएससी वाला सबका, तो इसीलिए सब कुछ कुछ बताते रहते हैं, तो ये बात होती है। समझ में आ गया ना, वो सब तो उसी लेवल के धुरंधर ही रहते हैं ना, इंटरव्यू लेते हैं। तो बीपीएससी मान लो होल्डर वो सब है उस रैंक का, तो नया नया जो आता है उसमें ज्वाइनिंग करने, तो वही सब इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है ना, ये बात होती है। सिविल सर्विसेज छोड़ सब करके आता है पढ़ाने के लिए। F4 बराबर, चलो यहाँ से F4 बराबर, यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या होंगे, 4 चौके 16 हो जाएंगे यहाँ से। अब y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन हुआ से x बिलोंग्स टू a y एफ एक्स बिलोंग्स टू b हुआ, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक सेट बना लेंगे इस प्रकार से। सेट के अब जब किस प्रकार दिखाते हो तुमको पता अच्छी तरीक़ा से बात है ना। अब यहाँ देखो ए फलन है ए से कहाँ पर, बी में। ए फंक्शन है ए से कहाँ, बी में, हिंदी में से बोलेंगे। तो ए फंक्शन है तो ए का एलिमेंट क्या है, ए का एलिमेंट है या लिखल है, ए का एलिमेंट है -1 2 3 और 4 है। बी के एलिमेंट 0 1 4 9 16 17 और 18। इतना बात तो हो गया। इसके बाद देखेंगे कि मैंने कहा कि सेट ए का एक अवयव, अकेला एक अवयव सेट बी के केवल और केवल एक अवयव से मिलेंगे। यदि सेट ए का एक अवयव सेट बी को 2 अवयव से मिल गया, दिस इज नॉट फंक्शन। और 12th में खब आता है फंक्शन है कि नहीं चेक करें, और किस टाइप की फंक्शन है, बर्ड क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हो ना। और जरूरी ठीक है, फंक्शन का रेंज बड़े बड़े अच्छे एग्जाम में, और डोमेन को डोमेन आती है जनरली, एक बार स्क्वायर लिख देगा, फंक्शन एक है, बताइए इसका रेंज और डोमेन क्या होंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आती है, हम लोग उस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, समझ में आ गया ना। और लोग से गलती करवाने के लाते हैं, छोड़ के आते हैं लोग सवाल, 99% छोड़ के आते हैं। मैंने सर्वे में इस चीज़ को देखा है, क्योंकि फंक्शन पढ़वे नहीं किया कौन एगो ऑब्जेक्टिव माथा ख़राब करेगा। फंक्शन पढ़ेगा तो पहले रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन पढ़ेगा तो पहले सेट थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, लगले है। तो एक ऑब्जेक्टिव के चक्कर में कौन नहीं 10 पन्ना, मतलब 10 पन्ना की 100 पेज का थ्योरी है, माथा ख़राब करेगा। इसलिए वो नंबर छोड़िए देता है, समझ रहे हो ना। चलो बात करते हैं हम लोग। -1 जब रखा तो क्या निकला, x का मान -1 निकला तो y का मान 1, x का मान -1 तो y का मान 1, x का मान क्या रखा 2 तो y का मान 4, x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान 3 तो y का मान 9। अच्छा -1 रखा, लेकिन एक भी यहाँ पर है, यहाँ पर +1 भी है, चलो रख देते हैं हम लोग। f तब न प्रोग्राम बढ़िया फिट होगा। F1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, यानी कि क्या आएंगे 1 आएंगे। अच्छा तो इसमें 1 भी है ना, कौन उल्टा पलटा लिखा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तूने 1 रखा तो क्या आया तुमको बताओ, 1 आया ना, 1 रखा तो क्या आया, कहेगा 2 गो से मिला है, अरे एगो से मिला है ना, भने दोनों एक से मिला है, उससे दिक्कत नहीं है। एगो से नहीं कि फिर इसे कर दोगे, गलत तब है वो। 2 बापूत इसका एगो से मिल सकता है, लेकिन इसका एक बापूत इसके 2 बापूत से नहीं मिल सकता, ये बात हुआ, समझ में आ गया। इसलिए तो एग्जाम्पल लिया गया इसी कारण से। फिर 3 लिया तो 3 क्या कितना आया 9, फिर 4 लिया 4 चौके 16, बस हो गया, दिस इज फंक्शन, समझ में आ गया ना। ये क्या होंगे, दिस इज फंक्शन। हाँ, फंक्शन होने के कुछ आवश्यक शर्त जो अभी सुना वही अब सुनो। जब फंक्शन कब होगा, इसका कुछ कंडीशन है, कब फंक्शन बोलेंगे और कब फंक्शन नहीं बोलेंगे। यदि f(a) फलन हो तो नंबर 1, फंक्शन परिभाषित होने के लिए कुछ शर्त। फंक्शन परिभाषित होने के कुछ आवश्यक कौन चीज़ शर्त। यदि f(a) में फलन हो तो नंबर 1, सेट ए का प्रत्येक अवयव, जितने अवयव है सेट ए का,
सेट बी के किसी न किसी अवयव से मिलता हो, यानी सेट ए में कोई अवयव ना बचे जो सेट बी के अवयव संगुणित ना हो। यदि फंक्शन है तो एको गो नहीं बचना चाहिए सेट ए में। सब मिल जाना चाहिए। हाँ, सेट ए का सब अवयव सेट बी के किसी न किसी अवयव से मिलता हो, पहला रूल। यानी कि सेट ए में एक भी अवयव खाली बचना, यदि बचा फंक्शन नहीं होगा। तो बहुत बेस इसका है, फरमाइश, समझ रहे हो ना। रूल सुनो इसका, एको के बचना, भने सेट बी में बच जाए, देखो बचा है ना, फिर फंक्शन है, लेकिन सेट ए में नहीं बचना चाहिए, ये बात होती है। यदि बच रहा है फंक्शन नहीं होगा। सेट बी में बच गया तो कोई बात नहीं, सेट ए में नहीं बचना। रूल नंबर 1 समझ में आ गया ना। रूल नंबर 2, यानी कि सेट है ना, सेट ए का प्रत्येक अवयव मिलता हो, समझ में आ गया ना, मिलता हो बी से। किससे? बी से। नंबर 2, सेट ए के एक या एक से अधिक अवयव सेट बी के किसी एक अवयव से मिल सकता है। क्या कहा? सेट ए के एक या एक से अधिक अवयव सेट बी के कोनो एगो से मिल सकता है। जरूर, ठीक है, इस फंक्शन तब हो जाएंगे। कंडीशन वहाँ क्या कहा था कि एगो इसके किस मिलेगा, लेकिन इसका सब एगो से इसका एगो मिल सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। इसका एगो इसके सब से नहीं मिल सकता है, लेकिन इसका सब इसके एगो से मिल सकता है, ये बात कह रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज है, हाँ, तो कन्फ्यूजन तो होबे करेगा, कन्फ्यूजन में चीजें हैं। कहलाएगा फंक्शन। हाँ, इसका एक अवयव इसको 2 गो से मिलेगा, 3 गो से मिलेगा, नहीं मिलेगा, फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये 2 है तो 2 4 से मिला तो अब 9 किसी से नहीं मिलेगा। नहीं, हाँ, ये हो सकता है कि 2 मिला, 4 से 3 मिल जाएगा, 4 से 4 मिल जाएगा, देखो सब इस सब बापूत इससे मिल जाएगा, लेकिन इसका एक बापूत इसके सब बापूत से नहीं मिल सकता है। क्या हुआ? -2 भी रहता तो 4 हो जाता, -2 का हाँ, स्क्वायर तब कर काहे 4 न होता? फिर भी होता फलन। ये कोई मैंने से को नहीं हुआ है। सेम वही। आगे एग्जाम्पल आएंगे, टेंशन नहीं लो। हो गया, क्या हो गया, झूठा हो गया, बढ़िया। आगे बढ़िए, एग्जाम्पल देवे करेंगे, भरोसा ही है शिवम। समझ में आ गया ना? हम्म। क्या कंडीशन कहा? इसका सब बापूत इसके एक बापूत से मिल सकता है, लेकिन इसका एक बापूत इसके सब बापूत से नहीं मिल सकता। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आ रहा है? सर अभी उल्टा बोल दिया। उल्टा सीधे नहीं, अभी सीधे बोले बोला। इसका इसका बापूत सब बापूत एक बापूत से मिल सकता है, लेकिन इसका एक इसके सब से नहीं मिल सकता। वही बात तो हम कहे हैं। ये बात सुन क्या रहे हो? तखन तभी हम कुछ और सुन तू तो लिए। ऐसे कुछ सुन लेते हो, कोरोना पेशेंट हो ना भी। सेट ए के एक या एक से अधिक अवयव, जैसे देखो ये बना देते हैं। क्या कहा? सेट ए के एक से एक या एक से अधिक अवयव सेट ए के एक या एक से अधिक अवयव सेट बी के सेट ए के एक या एक से अधिक अवयव सेट बी के किसी एक अवयव से मिल सकता है। हे देखो, हे या एक इससे भी मिला, इससे भी मिला, इससे भी मिला, ऐसा हो सकता है। यही बात हमने कहा, तो फंक्शन कहलाएंगे। समझ में आ गया ना? लेकिन बहुत खराब बात, अगला पेज रूल नंबर 3 की कहता है। ये रूल नंबर 2 समझ में आ गया ना? एगो अवयव या एक से अधिक अवयव उनका किनो एगो से मिल सकता है। कोनो दिक्कत वाला बात नहीं। लगा ना तू, हाँ दिमाग से 5 इतना पढ़ल लिखल शिवम है तैयो दिक्कत होता है। 7 गो लग। तुम तो बहुत पढ़ल लिखल था पहले। कुछ इसमें लगा हुआ ना है विदुर। सर 8 गो लगा के दे दिया, कहता है कि पहले तो हम लोग लगाए थे वो वाला 8 गो। तो वही है, इधर सब क्या 5 लगा? वाला लागल। 5 गो है। फंक्शन पढ़ते हो? फंक्शन है, दर्शन तो होता नहीं है फंक्शन का, फंक्शन पढ़ता है। क्या किया गरीब। फंक्शन का दर्शन तो होता नहीं है। सेकेंड वॉल्यूम का, फर्स्ट वॉल्यूम है ना। क्या की करेगा ये सब पढ़ करके? ये सब परीक्षा में पूछबो नहीं करता। 12th में है ये सब, नहीं है? नहीं है 12th में? तो फिर पता नहीं होगा कि नहीं। पेपर हो 12th में नहीं है ये सब। और 12th में जाओगे तो 12th में एगो ऑब्जेक्टिव करता है, छोड़ो तो झूठो दिमाग लगा रहा है। वो कोनो बनाने के मतलब छूट जाएगा तो क्या होगा? 99 को तो बनेगा नहीं। बन जाएगा ना। कोई दिक्कत लेके चलेगा तब तो हो गया। हाँ, तो तब की? छूटेगा। 0 पॉइंट में कहेगा छूटा।
चलो एक नंबर, शौक लेना चलना एक नंबर कटता है तो कष्ट होता है शरीर में, समझ में आ गया ना, बहुत कष्ट होता है। समझ में आ गया ना। अब मेरा जैसे एक नंबर कटा था, अब किसके कारण काटा अभी तक तो नहीं चला, वैसे सब चीज़ सही बना थे 100। सेट ए का कोई एक अवयव, देखो जैसे इसमें है कंडीशन, समझ में आ गया ना, ए है और ये क्या है, बी है। मान लेते हैं इसमें कि 2 4 5 सरकार 6 एग्जाम नहीं दे 7 -1 2 और ऐसे कुछ अलग अलग लिख दिया मैं अपने मन से। कहा सेट ए का कोई एक अवयव, सेट ए का कोई एक अवयव, कोई एक अवयव, सेट ए का कोई एक अवयव कहा है, सेट बी के एक से अधिक अवयव से ना मिला हो। सेट ए का चौरवा 2 गो 3 गो अथी में रो में जा करके नहीं खाया हो। कंडीशन देखो बहुत आसान है, इधर हो गया जनता, इधर हो गया ट्रे में खाने वाला लोग, क्या हो गया, खाने वाला लोग। एक बेर में एक एक रो में जाकर खाएगा वो। मान लो कि तू 5 बार खिलाते हो, 1 बार 2 बार 3 बार से 5 बार क्या किए हो, 5 ती बैठता है खाने के लिए, तो ये कोनो एक गो अथी में जाकर खाएगा। ऐसा नहीं है कि यहो टीम में खा लिया और यहो टीम में खा लिया, हाँ ये हो सकता है सब जाकर एक रो में खा ले, तब कोई दिक्कत नहीं है। और समझ में क्या बात को है, आ गया। इसमें कोई बचना बना चाहिए, बचा कोई नौता देगा तू छोड़ रहे हो उसको, नहीं हुआ समझ लो बवंडर उठा देगा समाज में, तो नौता दे करके, हाँ भन्ने हो सकता है कि हाँ इसमें हो सकता है कि 4 गो में सब लोग निपट गया, हाँ 5 गो में निपट गया, 2 गो बचिए गया। अब चलो सोचे थे कि 10 टिप खिलाएंगे, 7 गो में निपटा जाते, कोनो बात नहीं है। व्यवस्था उसका फुल था, व्यवस्था फुल था, कम में बना गया, बात बुझा जाओ, यही होता है फंक्शन। उसको नहीं देगा तो संबंधे वाला रूल लगा दे। नहीं अरे यही रूल होता है समाज में अप्लाई, तो वहाँ कहेंगे तो ऐसा कर लोगे, तू तो पढ़ल लिखल हो, ये बात थोड़े जानता होगा। और समझा कैसे समाज में रूल अप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स अप्लाई वहाँ कर देंगे, लेकिन मैं नहीं देगा, निर्णय सही सुनाएंगे लेकिन मैं नहीं, क्योंकि फंक्शन वही कहता है जो समाज में रूल चलता है। एगो को नहीं छोड़ना चाहिए, सही में फंक्शन खा एक को वो छूटेगा ना तो जा के विजय करवाता है, कोई छूटबो किया है समाज के लोग, देखो तो एक में छूट 9 आदमी दिए हो ना, एक एक पूछ खेलना पड़ेगा। अब मान लो खाने का सबका मन है, तो हो सकता है कि 2 जाकर इसी में खा ले, 4 इसी में खा ले, 5 इसी रो में जाकर खा ले, ये हो सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होगा, इहो में कुकुर खाएगा, इहो में मार पैना से तू भर दिन खाते रहोगे, एगो में कोनो खाओ निकलो यहाँ से। 2 बेर तो एक बेर पुरता नहीं है, तुमको दोबारा चाहिए, टेस्ट करेगा अब दिक्कत नहीं होगा फंक्शन में, अब दिक्कत होगा। नहीं सर आजकल 2 बेर चल रहा है, वो छोड़ो ना, नियम उन्हें कहता है, नियम नहीं करता। दिस इज नॉट फंक्शन, वो फंक्शन नहीं हुआ, वो फंक्शन अवैध हो गया, वो रिलेशन हो गया, उस रिलेशन में करते हो, मतलब अपने रिलेशन में करोगे, 2 बेर 3 बेर 4 बेर, बात समझाना। फंक्शन में नहीं, कोई जग करते तो फंक्शन होती है, और रिलेशन में खुद घर का आदमी हो, संबंध रखता है, तू तो 5 बेर खाओगे तो दिक्कत बात नहीं है। आप बोलो अंदर स्पष्ट हुआ, भर दिन खाओ और फंक्शन में जाओ तो नहीं देगा खाने के लिए, खा सकता नहीं देगा खाने के लिए, नियम ये कहता है। अब तू खा लेते हो अलग बात है, तुम्हारा हित प्रेम है अलग, खा ले तो लठियाएगा ऊपर से, दोनों चीज रहेगा, तुम संबंध रहेगा, एगो फंक्शन कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो तू लोग इतना समझदार हो कहने के वर्णन नहीं है। सेट ए का कोई एक अवयव, सेट ए का कोई एक अवयव सेट बी के एक से अधिक अवयव से ना मिलाओ। सेट ए का कोई एक अवयव सेट बी के एक से अधिक अवयव से, जैसे कि 2 जाके खा लिया इसी में, हैं ई कुकुर यहाँ जाके खा लिया, यहाँ जाके खा लिया, यहाँ जाके खा लिया, ये नहीं होगा फंक्शन, नॉट फंक्शन। भर दिन खेते रहेगा तू, दूसर कोई नहीं खाएगा, सब टीम में जा बैठोगे, मार पैना सीधा कर देगा। अगला रूल समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, झाड़ू लगवाएगा तब कहेगा चलो पतली झाड़ू उठाओ हर एक टीम में खाना, चलो ठीक है। सेट बी में कोई अवयव बचे या ना बचे तो पर भी फलन परिभाषित होगा। क्या कहा है, सेट बी में कोई अवयव बचे या ना बचे तो पर भी फलन क्या होंगे, परिभाषित होंगे। पर सेट में नहीं बचना चाहिए, सेट में नहीं होना चाहिए। नहीं करते हो, लगा दो 5 गो लगा दो, कोलूम अथी 20 रुपये 5 गो बैठा दो, 4 गो में हो गया, 5 गो में हो गया, 3 गो में कभी हो गया, व्यवस्था किया हुआ ना पूरा। नहीं करते हो, बड़का बड़का लाइन लगाते हो, पल्ली बिछाओ पल्ली बिछाओ, क्या गो 5 गो लगा देते हैं, आज पता चला कि 4 गो में हो गया, कभी चलते पता 5 गो में पूरा सब सटपट हो गया, होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होंगे,
तो बचे या ना बचे, रो खाली रहे कि भर जाए तो यो लेकिन ए में एको को लोग नहीं बचना चाहिए, गिन गिन के खिलाना पड़ेगा सब, चुन चुन करके, समझ आ रहा ना। और तो बमंट उठा देगा समाज में जी, कहना चलो तुम लोग को बहुत खिलाते हो। भोजों में लेक्चर देने लगेगा आपको। भोज में किस रूल का अपनाना चाहिए बताओ? फंक्शन को परफेक्ट होगा तब रिलेशन अपनाओगे, नहीं फसगज हो जाएगा तब, समझ रहे हो ना, डूब जाएगा। डूब जाएगा तब बाद वही होगा, लास्ट में सकरोड़ी बनाना पड़ेगा तब। कुछ समझ में आ रहा है? आ गया समझ में? सकरौड़िए में धवा मारते नहीं सर। हैं 2 बाल्टी गर्म पानी मिला देंगे, समझ आया ना। और दही में क्या देना पड़ेगा? चीनी, गरम पानी कर देना। उस भोज में एस्टीमेट कम गया था ना, सकरोड़ी में नहीं कम गया था? शायद सेकंड कर दिया। जिस वक्त हम गए थे सेकेंड में गए थे ना, एस्टीमेट सेकेंड में कम गया था, पता नहीं कितना आदमी खाया। लास्ट में छोरा वो अथी से सब उड़दाना दे के चलाना पड़ा। वो समाज जो मिस्त्री होगा एस्टीमेट उसका गड़बड़ होगा, वो कम से कम लेकर चलना चाहिए 1000 प्लस का सीमेंट। कितना लेकर चलना चाहिए? 1000 प्लस का तब होता, क्योंकि उसका मान लो क्षेत्र तो थोड़ा बड़ा है ना, हम लोग से काफ़ी बड़ा है, बहुत दूर तक मतलब है उसका, मतलब जान पहचान के 1000 एस्टीमेट लेके चले होंगे इसीलिए। चलो ठीक है, तो एस्टीमेट भी कैसे निकाला जाता है उसका भी चैप्टर होते हैं। हाँ सर। और परमुटेशन में इस हेल्प से निकाला जाता है। किसकी हेल्प से? परमुटेशन की हेल्प से निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे रोटेशन की हेल्प से? निकालिए तो। एवरेज निकाला जाता है, समझ में आ गया ना? अरे सीधा सीधी बात है, सारा चीज़ हो जाते हैं, तुम लोग को पढ़ाए हैं, फॉल बनाओ, दिमाग लगाओ, बस समझ में आ जाएगा। सेट बी में कोई अवयव बचे या ना बचे तो पर भी फलन परिभाषित होंगे, समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। अब पढ़ेंगे फलन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन। जैसा बात वहाँ वैसने बात यहाँ, कोनो अंतर नहीं। समझ में आ गया ना? हम लोग का समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, खास करके अंकित का नहीं है प्रतिष्ठा। इंग्लिश में पढ़ाता है मास्टर खाली नहीं। कौन बोल रहा था? सर देखो आ गया। नाम बोलो न उसका, नाम बोलने में क्या दिक्कत है? क्या था? वही है सर, सुइया भागने वाला। अच्छा वही है अर्जुन, की नाम चुका? फलन के अवयवों का प्रतिबिंब, फलन के अवयवों का प्रतिबिंब और ने बोला वो क्वांटम जाके मतलब बुनियाद बोल रहा था। बुनिया और इंजीनियर को कह रहा था शायद में था वो ने प्रतिबिंब। वेरी तनु ने तनु तोपा इमेज एंड ने का अपने फैमिली के मेंबर को भी भेज दीजिए पढ़ने के लिए जो आपका है। एंड प्री इमेज, समझ में आ गया ना? एलिमेंट्स ऑफ ए फंक्शन, समझना यहाँ से हायर लेवल क्वेश्चन वैसे बन जाते हैं कि होश नहीं होने देता है विद्यार्थी को। यहाँ समझ जाओगे ना तब वहाँ समझ में आ जाएगा। क्या कहा? फलन के अवयवों का इमेज और प्री इमेज, प्रतिबिंब और प्राक प्रतिबिंब। इमेज और प्री इमेज, एगो होता है फोटो, एगो होता है उसका नेगेटिव, वही बात यहाँ भी है। एगो की होता है फोटो, एगो कर नेगेटिव। बहुत खूब। एफ ए टू बी कोई फलन है, एफ ए टू बी कोई क्या है? कोई फलन है, कोई फंक्शन है। ये प्राकृत है, प्राक प्रतिबिंब में प्राक। इंग्लिश में होता है प्री इमेज। पढ़ेंगे क्या होती है, अभी नाम लिखे हैं ना क्या पढ़ते सर? एफ ए टू बी। हाँ, फलन एफ ए टू बी है। फलन एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, पूरा ऐसे कहा जाता है। शॉर्टकट में फलन ए टू बी कह लेते हैं, उतना कष्ट नहीं होता है कहने में। समझ में आ गया ना? एफ ए टू बी कोई क्या है? फलन है। तब यदि x बिलोंग्स टू ए हो, x बिलोंग्स टू क्या होंगे? ए। नियम f के अधीन x बिलोंग्स टू ए जो है, यानी कि x सदस्य है ए का, वो जो है वो नियम f के अधीन, नियम कानून के अधीन, नियम धारा 144 के अधीन। अच्छा, ये धारा कब से आया पता तुमको? 1992 से। नहीं, ये धारा अंग्रेज का बनाया हुआ ही है, उसी को लेकर के अभी भी चल रहा है। कुछ टकरो समझ में आ गया ना? जितना सोते इंडियन पेनल कोड अलाया बलाए, वो सब सारा किसका बनाया हुआ? अंग्रेज का। और वो बनाया गया था इंडियन व्यक्ति पर शासन करने के लिए अंग्रेज बनाया था, और उसी को हम लोग आज भी क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। देश आज़ाद है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अभी भी हम लोग किसके राहों कदम पर चल रहे हैं? तो अंग्रेज के राहों कदम पर अभी भी चल रहे हैं। समझ में आ गया ना?
की बात भुलाना उसी चाहिए। की सभ्यता और संविधान में बहुत सारा चीज़ भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू लिया गया है। 1935 वही था, अंग्रेज शासन करने के लिए भारत पर कैसे शासन करेंगे, एक कानून एक्ट पारित किया था, समझ में आ गया ना, लॉ जिसे कहते हो। तो उसी के अनुसार से पकड़ के लो इसी में बना दिया, समझ में आ भारत गया? का आजकल लोगों सब इसी लायक के हैं। इसी लायक अंग्रेज है। अंग्रेज वही कहा था, हम तो जा रहे हैं, शरीर से जा रहे हैं, लेकिन आत्मा, शरीर रहेगा इंडियन का लेकिन आत्मा रहेगा अंग्रेज का। और हकीकत में वैसे ही है, शरीर किसका है, इंडियन का, लेकिन आत्मा किसका है, उसमें जो आत्मा बसा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ, अंग्रेजी पद्धति भरा हुआ। देखो इंग्लिश कितना मेन समाज में है, तो एक रत्ती बोल दो तो इज्जतें बन जाता है। तुरंते क्योंकि वो शरीर से इंडियन लेकिन दिमाग से और आत्मा से क्या है, वो अंग्रेज है। इसीलिए जैसे अंकित का इंग्लिश से खाली बोलता है। सर जो कि 3 गो भाषा हम समझा रहे थे। इंग्लिश हिंदी नहीं देखा, हिंदी तो बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, समझ आ गया ना? कोई वहाँ दिक्कत? पे ठेठियो बोल रहे थे, कोई सोचिए दिक्कत? सर, ठेठी नहीं देखा। इन्हें कहेगा, इंग्लिश बोल रहा था तो बड़ा किया ना, हिंदी का बड़ा कहते नहीं क्या, बड़ा उच्चारण सही था कि नहीं था, स्पेलिंग ठीक से ले रहा था कि नहीं ले रहा था, तब पढ़ा लिखा लोग है। चलो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा था। डिस्प्लेसमेंट कर रहा था उसको खुद नहीं पता होगा डिस्प्लेसमेंट की होता है, इसीलिए ना दूरी विस्थापन का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। मतलब तीनों मतलब अब होता है। चलो इंग्लिश ठीक में है। बता दिए। एफ ए टू बी कोई फलन है, एक्स बिलोंग्स टू ए नियम एफ के अधीन, एक्स बिलोंग्स टू ए नियम एफ के अधीन, वाई बिलोंग्स टू बी से, वाई बिलोंग्स टू 20 बी से मिलता हो, वाई बिलोंग्स टू बी से क्या हो, मिलता हो। यानी एक्स टू वाई जो होंगे, तो अब जब एक्स टू वाई नियम एफ के अधीन, तो वाई को एक्स का इमेज कहते हैं, वाई को एक्स का फोटोकॉपी कहेंगे, समझ में आ गया ना? और एक्स को वाई का निगेटिव यानी कि प्री इमेज कहेंगे, हैं? फिर समझदारी दीजिए। है फिर से सही अंकित समझ गया तो मान लिया कि सब समझ समझे गया कहाँ सर? है। इज्जत नहीं बचाते हो, कौन समझ झूठों को ना, लोग झूठ नहीं पूछने बोलता है कुछ बोल लो क्या तो जूते सर के हैं, झूठ बोलने नहीं आता है क्लास में? थोड़ा बोलने नहीं आता है। जूते बोलने आता है, लेकिन आता है तो सीखेगा कब, उसका उपयोग करो। कभी कता तो बोलने भी नहीं करते हैं, कभी ढोल के कता बाद ही चल जाता है। माथा दर्द कर रहा है, बहाना कैसे माथा माथा दर्द सही में, माथा पढ़ने में माथा दर्द, बर्तन देने में छूट जाता है माथा दर्द। हम माथा दर्द वाला के घेर घेर के बुलाते हैं, आओ ना यहाँ इलाज तुम्हारा कर देते हैं, माथा दर्द वाला को, बराती वाला को, सर्जिया स्पेशल माथा दर्द था। समझ रहे हो ना? कट्टर विरोधी उसका है, आग पानी के बराबर, समझ रहे हो ना? चलो आगे, खास स्टूडेंट लाइफ में चलो यहाँ, जैसे ये समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। आप भोज किस अनुसार करोगे, फंक्शन रिलेशन के अनुसार से, फंक्शंस रिलेशन में मत जाना, कहना फंक्शन कर रहे हो ना, नियम के अनुसार चलो, नहीं तो बाबा अंदर उठा देंगे, समझ में आ गया ना? कोई रिश्तेदार कोई रिश्तेदार में और एगो मतलब बोले, कभी खुशी से करोगे तो कहना फंक्शन रिलेशन मत चलो, बहुत रिलेशन तो अपना लिया, फंक्शन अनुसार करो, राज दी नियम मुंस रूल पढ़ा है ना? हाँ सर, अब बांटेगा कैसे? पूरे लाइन में इधर इधर पूरे बीच में अपना आदमी है इन्हें कि पहले अब आया है तो बाद में, उस सब वाला नहीं चलेगा, शुरू से चलेंगे और फिर शुरू से चलेंगे, फिर शुरू फिर शुरू में दो दिया है। इन्हें के बीच बीच से वो आएगा फलना बाबू सेक्रेटरी लिखे, अब पता चला बहुत लोग देखते हैं, समाज बहुत खराब होता है। पता चलेगा कि एगो समाज के कोई गरीब प्रतिष्ठित लोग वो भी हैं, उसको कोई देखिए नहीं रहा, उसको कोई पूछे ना सगरोड़ी खाएगा नहीं, बेचारा सोच रहा है कि भोज खाने आए हैं सगरोड़ी कुछ मिलेगा, और उसी को मटका को पकड़ के उछल रहा है, थरिया में छोड़ दे छिट्टा, अब खाइए नहीं रहा है। की कहबो बोलो किस अनुसार बांटेगा आयो, करे नहीं चाहिए, करवाल जाए फंक्शन के अनुसार से सबको कम कराओगे, समझ में आ गया ना? ठीक बात है, रिलेशन में तो लूट मारता है, खाएगा तो खाएगा, डक्चियों में लेगा, उस सब वाला बात में। उसको चाहिए बाल्टी इच्छुक से होता सब है इच्छुक खाने समझ रहे हो ना? पार्सल मारता है, बाल्टी चलो यात्री का शांति बनाए रखें आप लोग, बाल्टी पार्सल। समझ में आ गया ना? देखते हैं जो नहीं खाता उधर देता है, जो खाने वाला रहता है वो माइनस आगे नहीं करता। एक दो, इसलिए तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, आने वाले समय रुको ना, सब उर्वाक जाने तो रूल बनाते हैं गाँव में, तब तू लोग रहेगा तो रूल हाँ बनाते सर, हैं पूरे तो पूरे आपके पास हाँ। मिलेंगे। किताब पानी देने का रोल। सब रूल बनाएंगे, एक क्लास लेंगे कैसे खाया जाता है सब चीज़ को, पहले तो ये डेथ वाला बंद करवाएंगे,
शादी उदी वाला ये सब आगे भगत वाला चल सकता है, क्योंकि इसमें खुशी से लुटाता है पैसा, तो लूटो लूटो। आज कष्ट में रहेगा तब नहीं, कष्ट में रहेगा तब नहीं, खुशी से लुटाता है तो खूब करो, लाओ चौपारा 10 गाँव बुला करके पकड़ करके कारा से खेबो करो, लियो जाओ, उसमें कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन डेथ में नहीं, समझ में आएगा ना। क्योंकि जब लुटा रहा है तो लूटने में क्या दिक्कत है, लो कारा से आराम से, समझ में आएगा ना। हाँ, पानी बच्चा को देना चाहिए, उसको घड़ा लगता है, और उसको कोई देवे नहीं करता है। उसको गिलास कोई नहीं देगा देगा, कहेगा गिलास। बड़का आके दो गिलास। अब बड़का वो पानी पीबे नहीं करेगा, नहीं सर, हमें क्या पीबे नहीं करता है पानी, वो कहेगा पहले टाइम लेते हैं। उसके बाद उसके पास क्षमता भी है तो सब भी सकता है, बच्चा लोग घड़ा से। अरे कितना पानी पीता नहीं, कहेगा बाद में पियेंगे, टाइम लेगा पकड़ के पहले। एक दो बुढ़वार हाँ, तो ऊपर के क्वेश्चन में मैंने से किससे मिला जा करके, एक से, एक किससे मिला है, एक से, 2 मिला किससे, 4 से, थोड़ा गड़बड़ सीधा होना चाहिए, गड़बड़ हो गया, 3 हो गया किससे, 3 हो गया 9 से, 9 से, 4 किससे, 16 से। अब कौन इमेज कौन प्री इमेज है, तो मैंने की कहा था वहाँ पर कि एक्स को किसको है, देखो है ही एक्स है, है की है वाई है, एक्स को यानी ए को, एक्स को वाई का प्री इमेज कहते हैं, है ना। अच्छा पहले ये चलो, वाई को किसको, वाई को एक्स का इमेज, वाई को क्या बोलेंगे, एक्स का इमेज, इमेज बोलेंगे। देखो जैसे कि एक्स कॉमा क्या लिखा हुआ है, वाई, तो वाई को बोलेंगे इमेज, वाई को क्या बोलेंगे, इमेज। वाई को बोला जाता इमेज, ककरो इमेज, ककर इमेज होगा, एक्स का इमेज होगा। एक्स कहेगा तू की है, वो कहेगा हम तोहर प्री इमेज है, हम तोहर की है, प्री इमेज। अरे नहीं बुझा, इसका फोटो कॉपी ये, इसका निगेटिव ये है, अपने बात बुझा। इसका फोटो कॉपी कौन है, वाई, इसका नेगेटिव ये है, नेगेटिव निकलता है ना, पहले निकलता फोटो समय, पहले प्रोग्राम से होता था ना। तो एक्स का इमेज बोलेंगे तो वाई पूछेगा तू की है, क्या काका हम एक्स का इमेज है, अब पूछेंगे इसको तू क्या, क्या काका हम वाई का प्री इमेज है, समझ में आ गया ना। जैसे -1 का इमेज, माइनस एक्स एक्स है, इसका इमेज क्या वाई वाला होंगे, क्या होंगे, इससे जाकर मिला होगा 1, समझ में आ गया ना। 1 का इमेज, 1 का इमेज बराबर बोलो 1, 2 का इमेज बराबर बोलो, बोलो जल्दी से, 4, 3 का इमेज, 3 का इमेज 9, डॉट मार दीजिए सर, कितने लिखेगा ये, 4 का इमेज जरूरी है सब लिखना, 16 इमेज कितने होंगे, 16। अब चलो 1 का प्री इमेज, -1 कुछ चले ना हमारे अनुसार, तो गांव को 1 साल में डेवलप करके वहां पहुंचा देंगे, समझ रहे हो ना। ऐसा एल्गोरिथम अपनाएंगे। 1 का प्री इमेज, बहुत सारा रूल मैथमेटिक्स होती है ना, अभी तो उतना परे भी नहीं हो, सारा अप्लाई कर देंगे, समझ में आ गया ना। कैसे कहे, देखो तू कैसे अप्लाई किया अभी, समझ रहे हो ना। प्रूफ दे दीजिएगा नहीं, बहुत सारा रूल मैथमेटिक्स में भी है, तो आगे जाकर सीखोगे कैसे कैसे क्या होती है, उसी से, इसीलिए ना कहता है कि इतना फला नौकरी लगा, यहाँ तक पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो बुर्बक है वो कहा, इसीलिए समझ रहे हो ना, रूल के अनुसार चलो, सब चीज़ यही रूल है। धीरे धीरे पता चलेगा तुम लोग को भी। जैसे कि मोबाइल नंबर बनाना कंपनी में गया है कि 1 से लेकर 8 तक डिजिट है, कितने नंबर बना सकते हो, लगा दो परमुटेशन, पकड़ के सजा दो उसको, ग्रुप ले 1 साल तक कम्बिनेशन हो गया, और सजाओगे फैक्टोरियल 8 तरीका से उसका परमुटेशन हो गया, 8P8। बोलो क्या कहना चाहते हो, लगा दिया ना। आज जो पढ़िए नहीं गया परमुटेशन, क्या पता कितना डिजिट बनाएंगे, कहीं बना लेंगे 10-20 बना लेंगे, बन गया, कुछ पता चल रहा है ना। धीरे धीरे उपयोग कैसे किया जाता है वो भी सीखेंगे, मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में कैसे यूज किए जाते हैं। तो 1 का प्री इमेज -1 होगा, और क्या होगा, 1 और -1 दोनों होंगे। 4 का प्री इमेज बोलो 2, ई कहेगा, वाई कहेगा एक्स को हम तोहर फोटो कॉपी है, और तू मेरा नेगेटिव है। वाई की कहेगा एक्स को, वाई कहेगा हम तोहर की है फोटो कॉपी, और तू मेरा नेगेटिव बन जाओ, यानी कि एक्स का इमेज वाई और वाई का प्री इमेज एक्स, समझ में आ गया। वाई वाला को कहते हो इमेज, एक्स वाला को कहते हो प्री इमेज, कोई दिक्कत। 4 का प्री इमेज बोलो क्या होगा, 4 का प्री इमेज बोलो 2 है। 9 का प्री इमेज 3, 9 का प्री इमेज, चलो ऑन करो, कैलेंडर ऑन करो, दिमाग गर्म हो है मेरा। है अंकित बंद का थीन उड़ता है, अरे थीन ले ए सर, है थीन दियो ना, यहाँ से लगा, तो यहाँ से अभी छोड़ा हुआ है। 16 का प्री इमेज यहाँ से छोटा हुआ है,
दे दे क्या? हाँ लगाओ ना इसमें से ऊपर अरे में। रे तू कल थी ना दे दो ना करे तू बाइक दे दी एक नंबर ऊपर में लगाओ, ऊपर में। अरे उसमें नहीं चलेगा, ऊपर से लगाओ, ऊपरे में तो लगा ले। पूरे का ऊपर और से। ऊपर से और ऊपर से। हाथ में नहीं मार लेना करंट को। हाँ लगेगा तो बर्दाश्त कर लेगा है रहने दो। पकड़ के इधर लिए सर 16 का रहने पीरी ला। में बोलो की होगा, क्या होगा 16 का 4। क्या किसी को इमेज प्री इमेज में दिक्कत है, फंक्शन पहचाने में दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत। नहीं नहीं सर। नेक्स्ट पेज लाओ, नहीं है दिक्कत तो अगला पेज लाओ। क्या नंबर 2 नंबर? 2 नंबर 5 का है ना। समाज के प्रतिष्ठित लोग सब आज ज्यादा पढ़ाए नहीं तो खुश होगा। आज बहुत बोलो, अच्छे निकाल समझने दिए। में थोड़ा है। कहाँ कुछ पढ़ाए हैं आज। ये बहुत बोलबे कुछ बहुत क्यों है 12 पन्ना खींचना खाती पढ़ा। 12 पन्ना जिस दिन की चाहिए उसी दिन समझ गया हैं? ठीक मिला है। अभी आधा घंटा में खींचे 10 गो। सभी बार नहीं, ये पेज घिसते हैं तब बुखार उसमें लगा हवा लग ऊपर रहा है था कि क्या हो उसमें जाता है हवा। इसीलिए रिलेटेड था इसलिए उतना फास्ट चल रहा है। हम झुलिया एमएस लगाए हम जल्दी लाओ। अब पढ़ेंगे फलन का डोमेन, को डोमेन और रेंज। बोलो रिलेशन का डोमेन, को डोमेन क्या होती है? रिलेशन का डोमेन, को डोमेन क्या समझते हो? क्या डोमेन, क्या की है ये सब, मतलब किसका नाम है ये सब? डोमेन सर हम्म, यानी तब दोनों कुछ कुछ बोलो, तुम ही कम पढ़ा लिखने हैं। हाँ बोलो, रिलेशन का देने का तब ना फंक्शन का, पहले रिलेशन तब फंक्शन। रिलेशन बनाओगे तो ना भोज खाएगा तो फंक्शन करोगे कि पहले फंक्शन है तब रिलेशन, पहले रिलेशन तब फंक्शन, समझ में आ गया ना? तो बताओ जितना भी फंक्शन है वो सब का सब रिलेशन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अभी तक नहीं पढ़े लेकिन हाँ अभी सर, तक relation जितना होंगे। जितना फंक्शन है सब आपको क्या होंगे? रिलेशन होंगे। लेकिन सारे रिलेशन को फंक्शन नहीं समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? हाँ चलो हाँ फंक्शन रिलेशन। जितना भी फंक्शन है वो सब क्या होंगे? रिलेशन, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। नहीं हो सकते हैं। ऐसा हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, समाज प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आजकल जो समाज में बहुत सारा कांड हो रहे हैं वो इस शिक्षा का लेक ऑफ एजुकेशन। आज यदि तू ग्रोथ ऑफ एजुकेशन करते हो आने वाले समय में तो वो सब हो सकते हैं भविष्य में कम हो जाए। फलन का आने वाले समय फलन का और वो जिम्मेदारी तुम्हारे हमारे ऊपर है। फलन का प्रांत, सप्रांत तथा परास या ऐसिक कहते हो, परिसर या ऐसिक कहते हो, गोचर। ये सिर्फ यहीं पे मिल जाएगा लिखे हुए, गोचर। और हिंदी में कहते हो, इंग्लिश में डोमेन। प्रांत क्या हो गया? डोमेन। सहप्रांत का होता है को डोमेन। पता है पहले कहा जाता था गांव सबको शायद प्रांत कहा जाता था, तो किस प्रांत के आदमी हो? हाँ प्रांत का। और सहप्रांत शायद डिस्ट्रिक्ट या ऐसे कुछ को सहप्रांत कहा जाता था पहले, पुराना बुढ़वा सबसे पूछना पहले का जो है उसको तो नहीं होगा पता, जो पढ़ा लिखा लगा उसे स्टोरी पूछना। में हिस्ट्री में दिया हुआ है प्रांत के बारे में पूरी बढ़िया। वो अलग बात है, तो वो प्रांत है ना। मैंने कहा कि सहप्रांत जिला या ऐसे कुछ मतलब मेन जगह को जैसे जिला एक मेन हुआ ना उसके अंदर बहुत सारे आते हैं, उसी टाइप से सहप्रांत भी इसी प्रकार से कुछ मेन स्पेस के लिए यूज किया जाता था। सहप्रांत इंडिकेट करने के लिए, प्रांत तो शायद गांव होती है उसका मतलब। पुराना हिंदी सब में उस समय अशोक के शासनकाल में यूज होता था, उसका हम बात कर रहे हैं। हिस्ट्री कोई टीचर होंगे तो बता सकते हैं, हमारे कभी में लिखा होगा हालांकि याद नहीं, क्योंकि दो महीने से सब एंटैक बंद कर दिए पढ़ना इसी कारण से। फिर पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। डोमेन, को डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। चलो, एफ ए टू बी कोई फलन हो, एफ ए टू बी कोई क्या हो? एफ ए टू बी कोई फलन हो, एफ ए टू बी कोई फलन हो तो सेट ए के सभी अवयव के सेट को फलन एफ का डोमेन कहते हैं। पहले भी देखे थे सेट ए के सभी याद है कर वाला, हाँ डोमेन कहते हैं। सेट ए के सभी सभी अवयव के कौन चीज को? सेट ए को फलन एफ क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। यानी कि डोमेन बराबर होंगे, डोमेन बराबर सेट ए के सेट ए के सभी अवयवों के सेट, सभी अवयवों के से कर वाला है डोमेन लिखल में, निकालो पेज कर वाला है तो नहीं है तो मोबाइल में होगा देखो। सेट ए के सभी अवयवों के सेट, सेट ए के सभी अवयवों के सेट को, सभी अवयवों के
सेट को फंक्शन यानी कि फलन एफ का डोमेन कहते हैं। सामान्य आपको क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी रहने दो, सॉफ्ट कॉपी ठीक नहीं है, उसमें हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी हो गया है ना। 2 नंबर में डोमेन कह दिया, तथा सेट को रुको को डोमेन, अंतर सिखाना चाहते दोनों में अंतर आखिर क्या है ना, अंतर होंगे तो देख लेंगे। है ये डोमेन यानी कि क्या हो गया, प्रांत, को डोमेन यानी कि नहीं रुको सहप्रांत क्या होती है, अरे धरो मोबाइल यहाँ डिस्टर्ब करता है बार बार ये। सहप्रांत को डोमेन देखो क्या होती है, सेट बी के सेट बी के सभी अवयवों सेट बी के सभी अवयवों के सेट को लास्ट वाला सेट बी के सभी अवयवों के सेट को डोमेन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, को डोमेन कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। तथा रेंज क्या होती है, रेंज प्रास, रेंज का क्या गुण है, रेंज को प्रास भी कहते हैं या परिसर या कहीं कहीं गोचर भी लिखे हो सकते हैं। तो एक आदमी 3 नाम, इंग्लिश में एक एक गो, कल नहीं लिखे थे, यहाँ पर गोचर लिखते हैं, कहीं न कहीं लिखा ही जाता है। रेंज क्या होती है, 17 का नाम होगा सेट बी में लास्ट वाला में सेट बी में प्रतिबिंब वाले बिंब वाले सेट बी में प्रतिबिंब वाले सेट को प्रतिबिंब वाले सेट को कौन चीज में, प्रतिबिंब वाले सेट को, जो प्रतिबिंब होंगे वाले सेट को फलन का रेंज कहते हैं। फलन का क्या कहते हैं, स्पष्ट हो गया नहीं। अब डिफिनेशन लिख दिया मैंने इस प्रकार से, इसे निकाल करके पैराग्राफ निकाल करके, समझ में आ गया ना। फंक्शन के रेंज को फंक्शन के अगले बार ऐसे पता नहीं लिखा हुआ आपने, फंक्शन के रेंज को फंक्शन के रेंज को संकेत में FA से सूचित किया जाता है। किसे करेंगे सूचित, FA से सूचित किया जाता है, समझ में आ गया ना। जैसे ऊपर के उदाहरण में देखते हैं क्या है, इससे पहले वाला पेज लो, F का डोमेन, F का डोमेन यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेट डोमेन क्या होती है, सेट यदि फंक्शन एफ ए से बी में हो तब, अब फंक्शन नहीं हो तब नहीं रूल लागू होगा, फिर मार जाएगा, तब फंक्शन होगा तभी। डोमेन क्या होती है, सेट ए के सभी अवयवों के सेट को फंक्शन एफ का क्या कहते हैं, डोमेन, सेट ए के सब बापू के सेट को क्या कहते हो, डोमेन, डोमेन कहते हो। तो इसमें देखो ये सेट ए है ना, सब बापू को क्या बोलेंगे, डोमेन, तो डोमेन एफ का डोमेन, फंक्शन का डोमेन यानी कि शॉर्टकट में FD कहा जाता है। तो उसके सेट को, सेट लगाओ -1 1 2 3 और 4, ये डोमेन हो गया, समझ में आ गया ना। अच्छा फिर बात करेंगे एफ का को डोमेन यानी कि FCO। क्या कहा है को डोमेन में, सेट बी के सभी अवयवों के सेट को सेट बी के सभी अवयवों के सेट को डोमेन कहते हैं। सेट बी के सभी अवयवों के सेट को, देखो बड़ा सेट छोड़ता नहीं है, सेट बी के सब अवयव, सेट बी के सब अवयव क्या कहते हो, क्या कहते हो, को डोमेन कहते हो, समझ में आ गया ना। यानी कि क्या क्या अवयव है यहाँ से, 0 1 4 9 16 और 17 तक ही है। इसमें 18, इसमें 17 की चर्चा नहीं किया हुआ है, इसमें 18 का भी चर्चा किए हुए हैं, इसीलिए सेट बी के तुमको 17 तक ही लिखा है हमने, इसमें 18 तक होंगे, 18 वहाँ छोड़ा हुआ है, खैर कोनो बात नहीं है, 18 नहीं लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा यहाँ तक हो गया, उसके बाद देखो 0 लिया गया है ना, एफ का रेंज को एफ के रेंज को संकेत में क्या लिखते हो, FA, FA। रेंज क्या होती है,
सेट बी में प्रतिबिंब वाले सेट को, कौन चीज वाले को, प्रतिबिंब वाले सेट को, यानी कि प्रतिबिंब 1 4 9 16 हुआ, इसी के सेट को रेंज कहते हो। क्या कहते हो? इसी के सेट को रेंज कहते हो। प्रतिबिंब वाले सेट यानी कि रेंज हो जाएगा राम 4 और 9 साथ में 16, 1 4 9 और 16। कल वाला पेज ला, डोमेन कोडमेन वाला। अब देखो कल हम लोग क्या देखे थे रेंज कोडमेन में, रेंज में कल देखे थे हम लोग, है ना। देखो एक्स के अवयव को क्या बोला था तूने? डोमेन बोला था। अब चूंकि सारे रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं कर सकते, समझ में आ गया ना। तो रिलेशन में ही एक खास स्पेसीज को, रिलेशन के ही एक खास स्पेसीज को हम लोग क्या कह देते हैं? फंक्शन कह देते हैं ना। है रिलेशन को ही एक खास नियम कानून को बना दो तो वही रिलेशन बदल जाता है फंक्शन। मतलब सब फंक्शन क्या कहलाएगा? रिलेशन, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन कहलाता नहीं है। तो इसमें एक्स के सारा अवयव क्या कहा था? डोमेन। यहाँ भी आज भी वही है। वाई को क्या कहा था? रेंज। यानी कि वहाँ पर किसको कहा था? रेंज। वहाँ रेंज सब पूरे को बोले थे, यहाँ नहीं बोले थे पूरे को रेंज। वहाँ जिससे संबंध है, अरे वहाँ भी कल इमेज वाला बात था। वहाँ पे जिससे संबंध बताया, संबंध बता था तो वही ना वाई होंगे। वही दोनों जगह परिभाषा में कोई अंतर डोमेन कोडमेन में सेम ही नहीं है, लेकिन यहाँ डिफिनेशन दोनों में क्या है? अलग अंतर है, इसलिए थोड़ा सा बदल जाता है। रिलेशन का डोमेन रेंज और इसका डोमेन रेंज क्या हो जाते हैं? क्योंकि दोनों की डिफिनेशन थोड़ा सा क्या होती है? अंतर होती है। थोड़ा वैसे का अंतर नहीं है, क्योंकि फंक्शन डिफाइन होगा तब निकालेगा कोडमेन रेंज। और जब फंक्शन डिफाइन होगा तो खा कोडमेन रेंज, कहाँ कोडमेन रेंज। लेकिन रिलेशन तो उसमें डोमेन निकल सकते हैं हमेशा भी, समझ में आ गया ना। जैसे कि निकाला था ऐप का डोमेन 2 3 रेंज आया था किसका? जैसे ऐप का डोमेन निकाले थे ना कल, इस प्रकार से आए थे। इस पेज में देखो, जैसे कि देखो इसका निकाला था डोमेन कोड में, इसका निकाला था नहीं लिखला निकाले पुरानका पन्ना। अंतर थोड़ा सा है। 3 4 ये 3 4 कहाँ से लाया था कल? परसों का सर जी। हाँ इसका तो बताए हैं ये। हाँ यहाँ देखो 3 4 जो मिला है ना, देखो यहाँ रामलाल 3 4 यानी कि प्री इमेज वाले क्या कहते हो? सीधा सीधी बोले तो डोमेन सेट फंक्शन में। यहाँ देखो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? 3 और 4 हैं। क्या 1 2 हैं? नहीं। क्या सेट बी पूरा है डोमेन? सेट बी, सेट ए पूरा है डोमेन? नहीं है डोमेन, जिससे संबंध है उससे, जिससे है उससे ही। लेकिन कल क्या देखा था तूने? आज क्या देखा है? सेट ए के पूरा को कहते हो डोमेन, लेकिन वहां पर जो मिलता था सिर्फ वही ठो। जो एलिमेंट सेट ए का सेट बी क्या हो मिलता है, संबंध रखता है, जो रखता है सिर्फ वही ठो क्या होते हैं? इन्हें कि सब बापू को डोमेन ले लगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। और जो लोग कितनों पर जल्दी पल्ला पड़ने वाला नहीं, एक तो होता है, अरे कुकुर के होता है फंक्शन में, रिलेशन में डोमेन। फंक्शन में पूरा पूरी को कहते हो सेट को डोमेन, लेकिन रिलेशन में जो मिलता है सिर्फ वही ठो। समझ में आ गया ना। जो प्रतिबंध दिया था y बराबर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, तो x y रिलेटेड टू y निकाला 3 3 4 4, तो 3,4 डोमेन हो जाएगा और 3,4 रेंज हो जाएगा। और सेट बी के पूरे बापू तो देखो एक चीज सेम है दोनों में। रेंज को डोमेन अभी भी क्या है? नहीं बदले हैं। इसमें क्या है? फंक्शन में रेंज वाला क्या पढ़ा? रेंज इसमें सेट बी में प्रतिबिंब वाले सेट को, ककर सेट को सेट ए का क्या कहते हैं? फलन। यहाँ भी तो प्रतिबिंब वाले बोले थे ना, 3 4 प्रतिबिंब में था ना, तो उसको भी क्या उसी क्या बोले? रेंज बोले हो। कोडोमेन क्या बोला? सेट बी के सभी सेट को क्या बोला? कोडोमेन। यहाँ भी सेट बी के सभी क्या होंगे? कोडोमेन होंगे। लेकिन वहाँ चूंकि फंक्शन में सेट ए का सब अवयव का इमेज किसे मिलता है? सेट डी। फंक्शन में समझना ध्यान से, सेट ए के सभी अवयव का इमेज मिलता है सेट बी में। इसीलिए चूंकि सेट ए में ऐसा एक भी अवयव ना बचा है जिसका सेट बी में कोई इमेज ना हो, या कोई छूट गया हो, खाना नहीं खाया हो सेट ए वाला, फंक्शन में सब खाता है। इसीलिए एक सांस में कह देते हैं सेट ए के सभी अवयव के सेट को फंक्शन एफ का डोमेन कहा जाता है। लेकिन चूंकि रिलेशन में सेट ए में तो खाली होते हैं कुछ एलिमेंट,
हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, भरे भी हो सकते हैं। तो जो जो मिले होंगे यानी कि इसका सेट बी का जो इसमें प्री इमेज होगा सिर्फ वही ठो क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। हटाओ अंतर सिखा दे दोनों में। बस अंकित को पच नहीं रहा है रिलेशन, पच रहा नहीं है। इससे पहले वाला पेज लो, इस पेज से पहले वाला पेज। जलजीरा तो पता जब अगले बार से रिलेशन का खोल रहे हो ना फंक्शन का प्रोग्राम, जलजीरा खाएगा सीएम खाएगा सर। क्या वाला वाला तू लोग खाता, अलजीरा अपल जीरा। देखो रेंज में, अच्छा सुनो, रेंज में अधिकतम अभी अब कितना हो सकते हैं, कोडमेन के बराबर हो सकते हैं। ये रेंज में अधिकतम, अभी ध्यान देना, रेंज में अधिकतम अभी कितना होंगे, कोडमेन बराबर या उससे छोटा, बड़ा कभी नहीं। इसका मतलब रेंज सबसेट होगा कोडमेन का, क्योंकि रेंज का सबब किसमें मिलेंगे, कोडमेन में मिलेंगे। रेंज सबसेट क्या होंगे बताओ रामलाल, रेंज सबसेट क्या होंगे, मटम हुआ कोडोमेन, कहाँ पे? कोडोमेन। रेंज सबसेट क्या हुआ है बताओ, मीटर 1 घंटा उठ गया, हटाओ। रेंज सबसेट क्या होंगे, पक्का पक्की। कोडोमेन। पक्का किसी को दिक्कत, पक्का टाइम पे उठ के किसी को दिक्कत। रेंज सबसेट क्या होंगे, शिवम बताएगा कैसे हुआ सबसेट, ये कैसे सबसेट हुआ। कोडमेन में पूरा होगा रेंज का अभी। अब देखो यह रेंज का है 14916, इसका सब आपको तो मिल रहा है 14916 मिल रहा है ना। आज तो बुझनुक हो गए हो, कल्पना से परे हो, अवतारी पुरुष हो। चलो आगा, फलन की दूसरी परिभाषा जो त्रिकोणमिति में एगो चीज लिख करके गए थे, बोले थे नहीं समझ में आया, मैंने जो हम बोले होंगे याद है, याद कहते हैं, याद है। कौन चीज सर? त्रिकोणमिति में लिखा होंगे सबका रेंज से, रेंज हाँ। रेंज -1 यहाँ तक, याद है। फलवा रेंज यहाँ से यहाँ तक। अब समझ में आएगा, आएगा समझ में। अंकित क्यों ना नहीं रहे याद। फलन की दूसरी परिभाषा, यहाँ से वैल्यू यहाँ तक अब समझ में आएगा, अब समझ में, अब समय आ चुका है समझने का। आवश्यकता पड़ने पर ही समझाते हैं, जहाँ जरूरी है वहीं समझाएंगे। पहले क्या कहते नहीं समझ, कितना हाथ तो पटक लो नहीं बताएंगे, समझ में आएगा ना। ये नियम है। समय आने पर ही, समय आएगा तो ही बताया जाएगा टॉपिक्स, क्योंकि रिलेटेड होते दूसरे से। अब इतना चीज पढ़ने के बाद समझ में आएगा। रेंज तू उसमें कहता हम रेंज की होते तो समझाते, तुमको सेट नहीं पता था, रिलेशन पता नहीं, फंक्शन पता है, और तू का रेंज समझा दी, रट लो सीधा रेंज। दिमाग खराब आप होता है अभी वहाँ पे। समझाइएगा। अभी कहाँ समझाएंगे, तो बुझनुक हो गया। आपने क्या काम बुझ के छोड़ दीजिए। नहीं नहीं अरे तो खुद के रुको, 5 बात तो ही बोलेगा, बोलवा लेंगे, अपने बोलोगे। छोड़ देते हैं बात पर, नहीं छुट्टी दे देते हैं, घर चले जाओ आराम करना। लैपटॉप ने 24 इंच का LCD एलसीडी कहाँ है? लगाया था घर में, क्या हुआ। है सर अथी हमें फलन की दूसरी परिभाषा, MI बड़का है, बड़का भोपो बहुत चालू। फलन की दूसरी परिभाषा, कोई व्यंजक जिस चर राशि में रहता है। ये होता है कि राहुल लोग घर में 10 दिन, तो राहुल लोग देख लो, हम बहुत दिन देखे हैं। ये होता है, कोई बार दिया है कोई दिन उधारी, कोई व्यंजक। बहुत थरोड़ है। हाँ राहुल कम नहीं है, 5 लाख लेके बैंक में जमा लेके सर 10 दे दे। है शांत रहो। कोई व्यंजक जिस चर राशि में, जिस चर राशि में रहता है। कोई व्यंजक जिस वेरिएबल में रहेगा, उस व्यंजक को कोई व्यंजक जिस चर राशि में रहता है, उस व्यंजक को उस चर राशि का, कोई व्यंजक जिस वेरिएबल में रहेंगे, जिस चर राशि में रहता है, उस व्यंजक को उसी चर राशि में फलन कहते हैं। हाँ, उस चर राशि, इससे बढ़िया वही परिभाषा राशि का समझोगे। फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। अब पढ़ल लिखल लोग, गांव के प्रतिष्ठित लोग फलन को प्रायः एफ कैपिटल एफ से भी लिखते हो फलन को। स्मॉल एफ रुको सगड़े तो स्मॉल एफ है, छोटे ऐप से झलक मैंने यहाँ पर 2 ऐप लिखा है और एक ऐप ये लिखे हैं, एक ऐप ये लिखे हैं। पहले ऐप ऐसे लिखते थे दोनों, अब वो कर्सिव के लिखे हैं। ये तो कैपिटल है, कर्सिव कर्सिव कैपिटल है। पूरा चलता था सब राइटिंग की। हाँ वो तो कर्सिव कैपिटल अरे है। वही तो देख रहे हैं, हमको नहीं पता चल रहा उस समय हम क्या सोच के लिखे थे। कर्सिव सीधा सब चले समझ रहे हो ना। अब उसको एक बार देख लेते हैं, कर्सिव है, समझ में आ गया ना।
इसीलिए हम कुछ लोग देर में का लग रहा तो है। कर्सिव लिखे थे, एक बार बोले सर एगो की कर्सिव मत लिखो नहीं तो पता चलेगा नंबरों कट जाएगा। सही समझ में आ है। गया ना। जो चलो अरे एक ही होगा पहले एफ फंक्शन को स्मॉल एफ से करते हैं, कैपिटल एफ से नहीं करते हैं, लेकिन स्मॉल एफ से सिर्फ कैपिटल कहीं नहीं देखा है हमने। स्मॉल एफ या जी कैपिटल एफ भी होंगे, कैपिटल एफ भी है चूँकि यहाँ जी आ चुका है। स्मॉल एफ कैपिटल एफ जी, उसके बाद कैपिटल जी, उसके बाद फाई, उसके बाद साई, उसके बाद एच, उसके बाद एच ETC। आ गया सिंबल है शंकर भगवान का तीर ऐसे लिखा जाता है साई। ये शंकर भगवान क्या होती है, त्रिशूल। ऐसे लिख के काट दो, ये साई हो गया साई। ये कहीं आप पढ़े को मिलेगा। ऐसे कभी पढ़ोगे, अभी उम्र तुम्हारा क्या हुआ है, से सूचित करते उम्र हैं, हो गया है से कितना टाइम हुआ है। पढ़ने। चलो अब 5 कॉलेज मिनट क्या के दे देते स्टूडेंट हो हैं, गया, तब आपका पेट भर जन्म चुका नहीं है। हुआ। क्या यहाँ चल रहा है 2000 कौन में करना कहाँ थीन पर दे रहते हैं, नहीं तो कत्ते नहीं से रहते हैं ट्रेन पे आप। मुझे ना कत्ते से इतना मिलता है। चलो आगे। तब तो अभी क्या सर अभी ये पी बजाते तब। हाँ कम्प्लेक्स नंबर तू भी पढ़ता है। चलो आगे। x² + 5x प्लस क्या है 1, दिस इज फंक्शन इन fx और आई बराबर की है। साई x। चलो यहाँ ध्यान दो, बात चर्चा बंद करो, डॉक्टर साहब बात मत करिए, मेरा बात करो, तो अपना बात करो, डॉट बात करो, समझ में ना। अब नाम याद x² + 5x प्लस क्या है 1 बराबर 5x और साई x। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x, दिस इज फंक्शन इन x, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, दिस इज फंक्शन इन x। 5y² + 7y - 8 बराबर क्या होंगे fy होंगे या क्या होंगे साई y, दिस इज फंक्शन इन y। t³ + 2t बराबर ft होंगे या ht होंगे, कुछ भी कह सकते हो, जिस फंक्शन इन t लिखा तो फंक्शन इन किसमें होंगे टी होंगे। t होंगे। यदि ध्यान देना सब यहाँ, यदि fx बराबर x² प्लस क्या हो 1 हो, इसीलिए y बराबर fx बराबर x² + 1 कोई फलन हो, कोई क्या हो फलन हो, तो x के मान को क्या कहते हैं डोमेन, तथा x के मान को डोमेन तथा y क्या कहते हो fx के मान को रेंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ कहेगा तू सर fx बराबर x² + 1 है, पूरा डोमेन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए हम लिखा हुआ है वही होगा। हाँ y बराबर fx x² + 1 है, कोई फलन हो तो x के जो मान को जो x का मान होगा वही डोमेन कहलाएंगे। अब y x का मान रखने के बाद y का जो मान निकलेंगे उसी को रेंज कहा जाता है। जैसे सर हम 1 का मान रखे, एक रखा, जैसे 2 आ गया, एक रखा तो 2 रेंज हो गया 2, डोमेन रेंज 2 हो गया। सवाल आएंगे तो दिक्कत दूर हो जाएंगे उस सवाल पर, समझ में आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल y बराबर sin x का डोमेन और रेंज ज्ञात करें। y बराबर fx का क्या ज्ञात करें sin x का डोमेन और रेंज ज्ञात करें। तो इसीलिए डोमेन बराबर, तू बोलो डोमेन क्या होगा इसका, किसका y बराबर sin x का डोमेन बराबर sin x का डोमेन, sin क्या होगा डोमेन, sin x, यहाँ पे x का जो वैल्यू रखेंगे एंगल में, तो क्या रखेंगे वैल्यू, जैसे कुछ भी एंगल मान लीजिए 20 डिग्री या 30 डिग्री कुछ भी। रियल नंबर एंड एंगल सेम होती है, क्या बोलो हाँ रियल नंबर और एंगल सेम एंगल सेम होती है, तो हम यहाँ नहीं समझे सर रियल नंबर और। नहीं समझ में आ गया, इसलिए तो बोले आंसर बोलने के लिए हिंट दी थोड़ा सा। हाँ तो मतलब साइन यहाँ पे रखेंगे मान, जो 30 डिग्री होगा वही डोमेन होगा, मान के चलिए एंगल 30 रियल डिग्री नंबर डोमेन x का जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, वही होंगे डोमेन।
समझ में आ गया ना। एक्स का जो वैल्यू यहाँ क्या लिखा है, कोई फलन हो तो एक्स के मान को क्या कहते हो, डोमेन। डोमेन का और एक्स के मान रखने के बाद किसका मान आएंगे, वाई का मान, वाई का, उसे क्या कहते हो। रेंज। और सेट बी का सारे अवयव को सारे अवयव को कोडोमेन। कोडोमेन कहते हैं। तो डोमेन बराबर यहाँ होंगे रियल नंबर, क्या होंगे, एक्स के जगह कोनो रियल नंबर रख सकते हो, एनीबडी। रियल नंबर एंड रेडियन आर सेम होती है, समझ में आ गया ना। सर मन से सर एग्जांपल इस पे करिए सर, कोनो रियल नंबर एक्स का मान लो ना, √2 जैसे रखिए, sin √2 डिग्री में लेना पड़ेगा, डिग्री में है, लेकिन कहते हैं रियल नंबर, हाँ तो रियल नंबर तो होगा ही ना, इसीलिए समझ में आ गया ना। एक से तो ले सकते, एक से आगे। अब डोमेन कुछ भी रखो, यानी कि मान क्या करो, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखो, एनीबडी, मान जो रखना है तो रखो एक्स का मान, लेकिन वाई जो हमेशा आएंगे, साइन कोनो डिग्री का मान निकालो, साइन क्या करो, कोनो डिग्री का क्या निकालो, मान, किसी भी डिग्री का मान निकालो, एनीबडी किसी डिग्री का मान निकालो। अभी पढ़ा देंगे रियल नंबर डिग्री में क्या रिलेशन है, तब समझ में आ जाएगा इस टाइप का टॉपिक। बता अब पता नहीं कॉपी यहाँ शायद होगा, एक बार पढ़ाए हुए हैं ये किसी बैच में, सिलेबस सुने हैं ना, कॉपी में ही कॉपी मिलता है तो बताते हैं, नहीं तो छूट जाता है, उसमें बहुत सारा ग्राफिकल बात है। चलो ठीक है, तो तुमको पता है कि कुछ भी रखो वैल्यू, जो वैल्यू रखना वैल्यू रखेंगे। साइन करोड़ डिग्री का मान 1 और -1 के बीच से नहीं जाता, ग्राफ तूने देख चुका है, ग्राफ देख चुका है। डोमेन मतलब होती है एक्स का वो वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू जो एक्सेप्ट करे, और साइन एक्स का जो ग्राफ बनाते हो, एक्स एक्सिस पर किसको दिखाते हो, रियल नंबर को, या किसको दिखाते हो, एक्स एक्सिस पर डिग्री को, रियल नंबर हुआ ना वो, बात समझ में आ गया ना। इसीलिए कहते हैं एक्स का कुछ वैल्यू लेंगे, वाई का वर्टिकल जो होंगे अपवार्ड और डाउनवार्ड, वो -1 के प्लस क्या होंगे, बात तो कर चुके हो ये सब बात। अरे ग्राफ कैसे खींचता है साइन ये एक्स नहीं का, होगा सर, गलत है। थोड़ा ऊपर ऊपर वाई पे यहाँ से मारते हैं ग्राफ। अब हुआ ना, अब हुआ, समझ में आ गया ना। एक्स का वैल्यू ये है ना, एक्स का वैल्यू, यही वैल्यू पूरी क्या कहलाती है, डोमेन। तो एक्स एक्सिस पे रियल नंबर रहने तो रियल नंबर ही होंगे, हम लोग उस पर और कुछ दिखा देते हैं, तो वो मेरा मन की बात है। और डिग्री का तू नंबर समझ, 180 डिग्री और कितना होती है, पाई रेडियन, मतलब वो पाई रेडियन होता है, रेडियन और रियल नंबर दोनों में संबंध होती देखेंगे हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब बताओ यहाँ से, तो वर्टिकल कहाँ जाता है, +1 और -1, तो वाई एक्स कुछ रखेगा तो वाई का मान हमेशा मैक्सिमम +1 या मिनिमम -1, उसके बीच वाला भाग, यानी कि रेंज जो इसका हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल +1, या -1 क्लोज इंटरवल -1, दिमाग में गया। रेंज कैसे लिखे थे उस समय, यही था उसके कारण। रेंज मतलब होता है तुम्हारा औकात, सीधा सीधी बुझो, रेंज मतलब क्या है, औकात देखा जाता है, तुम्हारा कैपेसिटी औकात कहाँ तक है, हम कुछ देंगे तुम्हारा औकात कहाँ तक, एक्स पीटेगा और तब वाई निकलेगा, रेंज निकलेगा, ऐसे बुझो। एक्स तुम क्वेश्चन फेंक रहे हो, डोमेन मतलब क्वेश्चन क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो, और सामने वाला का रेंज क्या है, तुम्हारा बाउंड्री कहाँ, तुम्हारा औकात कहाँ तक है, वही रेंज कहलाएगा। बात समझ में, वही क्या कहलाती है, हुआ क्लियर। मतलब कौन चीज़, औकात, देखो तुम औकात कहाँ तक है उसी को रेंज कहते हैं, समझ में आ गया ना। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे कि x + 5x + 1 बराबर, ये x है तो फंक्शन x में हो गया, इसको फंक्शन f(x) या psi(x) या phi(x) psi कुछ हो कर सकते हो, यानी कि यहाँ जो लिखे होते हैं फंक्शन वो उसी में होते हैं। y लिखा है तो किसमें फंक्शन है, ये y लिखा है, या psi y भी कर सकते हो। t लिखा है तो किसमें फंक्शन होंगे, ये, यानी कि जो लिखा है फंक्शन वो उसी में होंगे। f(x) + 1 कोई फंक्शन है तो ये कोई फंक्शन, इसका कोई पूछेगा डोमेन, कहेंगे x का जो मान होगा वो क्या होंगे, डोमेन। x मान रखने के बाद जो निकलेगा y का मान वो क्या होंगे, रेंज होंगे। y साइन x का डोमेन रेंज ज्ञात करिए, डोमेन क्या होंगे, रियल नंबर, कोई रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन कुछ भी रखो, y का जो मान आएगा -1 से +1 के बीच में आएगा, यानी कि औकात उसका वहीं तक, वो क्या हो गए, रेंज हो गए। फलन के अवयवों के क्रमित युग्म के रूप में, फलन के अवयवों के क्रमित युग्म के रूप में, फलन के, कितना टाइम बचा हुआ है अभी, बहुत चल जाएगा। प्रतिष्ठित लोग सब नहीं आए हैं अभी, समाज के प्रतिष्ठित लोग सब, मैसेज करो ग्रुप में। छोड़ो अभी भने ना आया, तब तक पढ़ो।
फलन के नहीं आएगा तो मैथ में पढ़ाएंगे। अवयवों के हाँ हम लोग अथी पॉलिटेक्निका वाला में मैथ पढ़ेंगे। हाँ पर टेक्निक क्रमित युग्म। राहुल का नहीं पढ़ेंगे अभी। कौन वो राहुल टकला है लखा सर, सबको यहाँ हम लोग है उसका दिमाग वैसे फलन के आईआईटी लेवल पढ़ेगा वो। फलन के अवयवों के क्रमित युग्म के रूप। जे बचल छो आईटी लेवल बाकी ले त ई समझबेन के आईटी लेवल पर कहता जते फलन के अवयवों के कौन रूप में? क्रमित युग्म के रूप में लिखना, ऑर्डर्ड के रूप में। जैसे सेट के अवयव लिखा था ऑर्डर के रूप में, रिलेशन के एलिमेंट को लिखा था क्रमित युग्म के रूप में। उसी प्रकार से अब 10 मार्क्स से इंटर में पढ़ाएंगे, बेवकूफ़ी है ना। 10 मार्क्स से लेवल 10 में ही पढ़ाया जाएगा, समझ में आएगा ना। इंटर में आओगे अपना दिखा रहा है तो अलग बात है। अगर तुम लोग कहेगा तो हम थोड़े मानते हैं। जितना रहेगा सिलेबस में 19 से 20 करते हैं, 21 नहीं किया जाता, समझ में आएगा ना। और कोर्स में पढ़ना चाहिए जो कोर्स है, नहीं तो फिर जो कोर्स है वो रह जाएगा, बाकी तू पढ़ लेगा। खाली मैथ 10वां में है कि और सब विषय है, इन्हें सोचते हो तब फिर हमको सबको लेकर चलना पड़ता है ध्यान में। इन द ऑर्डर्ड पेयर, इन द ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन। शुद्ध क्या पढ़ाए थे वो? शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होती है पढ़ा है, और शुद्ध पढ़ा है, और केवल ये भी पढ़ाए थे। अल्फा बीटा माइनस बीटा तुम लोग प्रूफ किए थे कि ना? प्रूफ हम लेट से आए थे तो उस सब को हम फेयर में लिखे वो सबको किए थे हाँ, प्रूफ, वो सबको किया होगा वो सब जब साजन सब था ना, साजन वो सुमन सब तब उस समय किए होंगे। उस सब हम लोग लेट से आए थे, हम आए थे द्विघात समीकरण में। इन द ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन, इन द ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन। बैक में प्रूफ नहीं होती है, बैक में सिर्फ फॉर्मूला लिखे जाते हैं। खाली वो पन्ना हाँ मैं लिए तो बहुत एक के दिन में सर रियल नंबर पूरा उड़ गया था सब चीज। एक के दिन उड़ गया था। अब क्या बात हमको तो याद नहीं है उस समय का, तू क्या पढ़ा था। हो भी सकता है कोई बारी बात को उन्होंने जब एक दिन में प्रकाश उड़ा दिए थे एक दिन में 3 चैप्टर गया था, 3 चैप्टर उड़ा याद है ना। तब पूरे 3 सब अब था दिमाग में सेट कर देते, सब सेट नहीं हुआ था दिमाग में, पूरे बढ़िया सेट किए थे तब। अभी तक ने तू भूला है। इन द ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन। फलन के अवयवों के क्रमित युग्म के रूप में कैसे लिखा जाता है? ऑर्डर्ड पेयर मतलब कॉमा दे करके। यदि एफ ए टू बी कोई फलन है, यदि एफ ए टू बी कोई क्या है, यदि एफ ए टू बी कोई फलन है, कोई क्या है? फंक्शन है। एफ ए टू बी कोई फलन है तो कर तो एफ के अवयवों, एफ के अवयवों के प्री इमेज, एफ के अवयवों के प्री इमेज मतलब एक्स वाला, कॉमा इमेज मतलब वाई वाला के क्रमित युग्म के रूप में मध्यम कोष्ठक के अंदर है ना। मध्यम कोष्ठ है नहीं है, आगे सेट में लिखेगा तो मध्यम कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। के अंदर क्या करते हैं? लिख देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देंगे वैसे। y बराबर एफ एक्स कोई क्या है? फलन है। एक्स स्क्वायर प्लस वन y बराबर एफ एक्स कोई क्या है? फलन है। y बराबर एफ एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1। शिवम बताएगा ये किसमें फंक्शन है? किसमें फंक्शन है ये? अंकित बताएगा किसमें फंक्शन है? वाई में फंक्शन है। मतलब क्या सर पूछ रहे हैं क्वेश्चन? किसमें फंक्शन है ये? इसमें किसमें क्या मतलब? कौन चीज में फंक्शन है ये? किस चर में फंक्शन है? एक चर में है। किस चर में है? यहाँ 10 बार बोले थे। एक्स लिखा रहेगा तो बुझना एक्स में फंक्शन है, वाई लिखा रहेगा तो बुझना वाई में फंक्शन है। यहाँ लिखाते तो बुझ रहा है। वही क्वेश्चन पुट किए किसे फंक्शन है? एक्स में फंक्शन है, एक्स में फलन है। क्वेश्चन समझ में आता है। ऐसे दिक्कत होती है ना। अब समझ में आ जाएगा ना। ध्यान से नहीं सुनेगा तुम्हारा ध्यान तो होगा कि जैसे 5 टन आएगा आराम से। कल जैसे दिए होते हैं ज्योमेट्री शुरू किया, ज्योमेट्री कल से स्टार्ट हो जाएगा। जाएगा ना कल से। क्या बजे टाइम है? कल दोनों पहुंच जाना। बोल कल क्या बजे टाइम है? 10 बजे से पढ़ाते हो ना? 11 बजे। 11 बजे पहुंच जाना। 11 बजे से बोल दिए सही में। पढ़ के जाना, क्वेश्चन धरना पकड़ करके। कहना झूठो नहीं बोझा फिर से। बगल वाला की कहेगा है, बगल वाला की कहेगा फिर से पूछने एक बार अपना नहीं दूसरे पूछवाना। क्लास में दूसरा के देखें डॉट हुआ अपना। मान लो पढ़ने में तेज है, क्लास में उसका प्रतिष्ठा है, तरीका बताते हैं। प्रतिष्ठा सर से मतलब बात करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन सी लेवल का। छोटका में दिक्कत हो गया
बोला कि इस समझ में नहीं तो कुछ न लो, अभी मौका है। और उसको खड़ा 10 टका उसको पूरा बेइज्जत करेगा क्लास में, अब उसका कोई खैर नहीं है, समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन था किसका, बगल वाला का, खड़ा किसको किया, अपने बगल वाला को, अपना अपने लिया, उसको खड़ा करता है मोटिवेट करके। अरे पूछो ना क्या डर है, गिल थोड़े जाएगा, अपना डर से नहीं खड़ा, दूसरे क्या करेगा, खड़ा करवा देगा। वो बेचारा अगला डर से कॉल देगा, नहीं पूछेंगे नहीं कि खड़ा क्लास में, फिर दूसरे खराब करवाएगा। कुछ में समझ में आया। अब मान लो तू पूछे क्लास में तेरा प्रतिष्ठा खराब हो जाएगा, दूसरे को पेंचना बगल में, तू खड़ा हो न जाओ। अब बाजियों को अगर सिखा देते होंगे तो जिसको बाजा वो तो सीख गया होगा, जो पूछा वो नहीं सीखा होगा। यही बात है, समझ रहे हो ना। बगल से कोई दिक्कत शिवम? 70 को थ्योरम बताओ। प्रूफ करके बतावाना, प्रूफ करके देंगे सब। देवे की करे सर तो झाल पे ही बजवे ले, समझ में आ गया ना। पूरा प्रूफ करते हैं। हाँ तोड़ देंगे यहाँ पे। जाएगा ना पढ़ने के लिए जी। हाँ थ्योरम पढ़ लेना, पढ़ ले तब एने ओने करत रहो। ज्योमेट्री में पढ़ोगे ना बहुत दिक्कत होगा लाइफ में। y बराबर fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 कोई क्या है, फंक्शन है। नामा में कुछ नहीं पढ़ो, मैथ में ज्योमेट्री पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, ज्योमेट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए सबसे पहले, अणु परमाणु। उधर छोड़ो इल्जन बिल्जन अला बला इल्जन बिल्जन करता है, परमाणु पढ़ाओ सीधा सीधी छटका मटका सब ठीक। फिजिक्स में कोनो पढ़ो कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन बात है सर, एक बात बोले सर, बुक को लेकिन गलत दिया, पहले छोटका से स्टार्ट किया तब बड़का पे डायरेक्ट पदार्थ ही स्टार्ट कर देता। छोड़ो ना, वो जैसे मन अच्छा है, तू अब जैसे मन तू पढ़ाओ, तुमको मना करता है। बस में 11th तो दे देता, 9th में तो पढ़ना पड़ता। समझना है ना। y का प्लस 1 कोई फलन है, और ये फलन है f, समझ जाएगा ना। क्या पढ़ना चाहिए इतने पहले, ज्योमेट्री। सबसे पहले मैथ में क्या पढ़ोगे, उसके बाद कोनो विषय। हम लोग जब नमाम के थे सबसे पहले सर हम लोग ज्योमेट्री ही पढ़ाए थे सबसे पहले फर्स्ट दिन। कहाँ पे, सहरसा में। और कहाँ में, एफ ए टू बी कोई क्या है, हम लोग फलन है। टीचर थे, वो स्टार्ट करते ज्योमेट्री, एगो इधर एगो इधर, एगो तीन गो मिल करके। यहाँ एक गो बपराइट तो काट रहे हो। वही तो एक्स बिलोंग्स क्या है, ये है। वो ज्योमेट्री पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, ज्योमेट्री बुझो 125 बब्बू सिंह। तीन गो आदमी मिल के संभालते हैं मैथ को, तैयो ने संभालता है। समझने वाली बात है। 10 का सर पढ़ाते हैं मैथ, 3 गो, तैयो हालत खराब रहता है। लेकिन बाबू सर नहीं है, मुझे 2 गो पढ़ाते हैं उसे। तैयो 1 to 5 पढ़ाते हैं ना। कम हुआ, क्या मन लगता है पढ़ाने में। नवंबर तक खत्म कर देते हैं। मतलब 1 to 5 पढ़ाने में क्या महीना खींचते हैं, वो 3-4 महीना, वो बहुत कम पढ़ाते हैं। वो खाली डंडा ले करके डायरी लेकर, ए कौन ने दिया पैसा, ले इधर लाओ गंजी खोलो। y f a to b कोई फलन है, x किसका अवयव है बताओ, a का अवयव है। और y f x किसका अवयव है, b का अवयव है। सप्ताह में 3 दिन। देखो a बराबर मान लेते हैं हम लोग हैं -1 1 2 और कौन चीज 3। a बराबर क्या है -1, और हमारा मैथ खत्म होने का कगार पर है। आज खत्म कर देंगे रियल नंबर, अरे तो कल पक्का खत्म रियल नंबर हो जाएगा, गारंटी के साथ। तो पूरा चैप्टर ओइंड हो गया। हैं एगो खाली बचा है, मान ली 2 चैप्टर बचा है, जब एगो स्टैटिक बकले है। उसको कब का उड़ा दिए हैं, स्टैटिक्स खत्म हो गया। कैसे? एगो बचा है ज्योमेट्री, एक बचा सरफेस क्षेत्रफल, मात्र स्टैटिक्स तुमको नहीं दिया क्या चैप्टर बचा मैथ में थीम। अभी 10वां के मैथ में 2 क्लास के बाद मात्र बचेगा 2 चैप्टर, टेक्निक वाला एगो और वो क्षेत्रफल, इसका एगो ज्योमेट्री। हमार खत्म मैथमेटिक्स पूरा। क्या सर, हैं? स्टैटिक्स जो पॉलिटेक्निक बताया उसमें थोड़ा हाई कर देंगे तो वही हो जाएगा। हाँ अरे खत्म स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स बढ़िया से पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे। तुम लोग से कई लेवल अच्छा कर दिए हम लोग को, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं ना कंटेंट का। -1 1 हाँ -1 2 3 है। टेक्निक देखा देते। b बराबर है 0, दिनों दिन मेरा कंटेंट बढ़ते जाता है, समझ में आ गया ना। ये वाला बात हो गया। और छोड़ दिए, एको महीना में नहीं हुआ। मात्र बचा 2 चैप्टर, जब एगो ज्योमेट्री एगो क्षेत्रफल, बस वो भी तो खींचे देंगे पकड़ के। दिन 2-4 दिन जहाँ देंगे पकड़ के, खाली छुच्छे में 8 घंटा, इसमें तो बम बोल जाएगा सिलेबस सारे दिनों में। और वही करेंगे, बम बनाना है सिलेबस को पहले ही। मैथमेटिक्स है, यहाँ देखो गुस्सा उठाता है, रखो यहाँ मन -1 रखो यहाँ पर। x बराबर क्या रखेगा, क्या रखेगा बराबर, ये देखो -1 रखा -1 रखा तो y बराबर -1 कितने आएगा, 2 1 रखेगा तो बोलो, 1 रखेगा तो कितने आएगा, 2। कोई दिक्कत, देखो -1 2 से मिला, फिर 1 को किससे मिला है, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर क्या रखेगा बोलो, 2 2 दूना 4 1 5 2 रखा है, 2 दूना 4 1 5। आगा बोलो जल्दी, 3 रखेंगे, 3 3 9 10 3 3 9 1 10। आगा रखो, नहीं है आगा, इसमें भी आगा नहीं है। तो अब बोलो क्या हुआ, फलन के अवयवों के क्रमित युग्म के रूप में। किसके रूप में, यही क्रमित युग्म। गांव समाज में अगले बार यदि नहीं मिलता है कोचिंग किसी विषय का, तो कह देना जाकर यूट्यूब से पढ़ ले, और लाइन बाय लाइन मिलल है, आप
नोट्स मिल ही जाएगा, किसी चालाक पास हाँ, नोट्स तो सबे करेगा, कोई मेरा हम उससे नोट्स कर उससे देंगे, हम अरे तो कर इतना दिए पारा वैसे। सबके पास नोट्स है ही ना, जीरोस करवा लो, अपना लिख लो। वैसे कह दिए जिसको नोट्स का जरूरी है हाँ। 10 था, उसके बाद 11 जो समझ में जो आ गया लेना है यहाँ पे। तो फलन के अवयवों के क्रमित युग्म के रूप में ऑर्डर, फलन के एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर ग्रुप में कैसे लिखा जाता है, कोचिंग में पढ़ना पढ़ो, लेकिन वहाँ पढ़ो क्योंकि वहाँ काफी डेरिवेशन सब किए गए हैं ना। फलन के अवयवों के क्रमित युग्म के रूप में लिखिए इन द ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ऑफ ए फंक्शन। यदि एफ ए टू बी कोई फलन है तो एफ के अवयवों के प्री इमेज कॉमा इमेज दे करके क्रमित युग्म के रूप में ऑर्डर्ड, यही हुआ, ऐसे रूप में लिख करके मध्यम कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, यही इसका क्रमित युग्म रूप होता है। नेक्स्ट पेज समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पेज अथी नहीं कर दिएगा वो वाला में। प्रतिष्ठित लोग सबने आया है समाज पेज के नंबर पर- लिखो रे। कर दीजिए ना, वो स्टार्ट कर नहीं आएगा तब वैसे थोड़े होता है। बोल दिए हैं लोग को। हाँ आएगा एगो, वही ठो आएगा और थोड़े को आएगा। फिजिक्स पढ़ाएंगे आज। हाँ हाँ थोड़ा सा वेट कर जी लेते सर, हैं, कौन पढ़ना फिजिक्स को पहले खत्म करेंगे तब मैथ हाँ तो पढ़ाएंगे। तब की सर कौन चैप्टर छे बोलने तू दांत की देखा रहा कौन पढ़ना छे? फलन पन्ना और कौन सी बोल रहे संबंध हैं? में अंतर ज्ञात करो। मैं आएगा तो घींच दीजिए यही। हाँ तो फलन और फिजिक्स पर एक को जब काम करो ना। संबंध में ज्ञात करें। फलन और संबंध में क्या ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। फलन और संबंध में अंतर है यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो तब। ए एंड बी दो कैसा सेट है, अरिक्त समुच्चय है। समाज के लोग सब चलो सब वो दोनों आएगा तब ना। अरिक्त पवन को आकार दिया था कि ना, आकार तो कल हम खुद दे दिए थे, अब नोता देकर नहीं आएगा खाने का हम क्या करेंगे। ऑनलाइन क्लास है सर जी। ए से बी में, ए से बी में कोई क्या है, फलन है। और राहुल इतना मेहनत से नहीं आएगा पढ़ने, फिजिक्स पढ़ाएंगे अभी। कल गोटा मिले थे कौन ए से बी में वो क्या है, कोई ऑनलाइन क्लास बाद में नहीं किया जा सकता है, अभी जरूरी है करना। है तो ऑनलाइन ए से बी में, ए से बी में ये क्या है, फलन है। और एस बी में वो क्या है, संबंध। ये फलन है, ये संबंध। संबंध। अच्छी बात है, वॉल्यूम कम करके सुनो हेडफोन लगा करके। सेट, अब इसमें क्या देखा, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में किसी न किसी अवयव से क्या हो, संबंधित होता है। सेट ए का, सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होता है। किसी न किसी अवयव से क्या होती है, संबंधित होती है। नंबर एक, सेट ए का कुछ अवयव, सेट ए का कुछ अवयव सेट बी के किसी अवयव से संबंधित नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बंद करो मोबाइल जाकर, नहीं तो बाहर देखो डिस्टर्ब हो रहा है। समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से क्या हो रही है बात, हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। फलन और संबंध में अंतर ज्ञात करो। फंक्शन और कौन चीज में, फंक्शन और रिलेशन में क्या अंतर है। यदि ए और बी दो कैसा समुच्चय हो, औरिक समुच्चय हो। ए और बी, औरिक मतलब ए और बी कैसा सेट हो, नल सेट हो। नल सेट नहीं हो मतलब अवयव हो, तो ए से बी में फलन और ए से बी में संबंध। ए से बी में कैसा फलन होगा, ए से बी में कैसा संबंध होगा। सुनो, सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का जितने अवयव होगा टोटल अवयव, सेट बी के किसी न किसी अवयव से क्या हो, संबंधित होता हो। सेट ए का प्रत्येक अवयव, सब अवयव, सेट ए का सब अवयव सेट बी किसी न उसके क्या हो, संबंधित हो, उसे क्या कहेंगे, फलन। और संबंध क्या होती है, सेट ई का कुछ अवयव सेट बी के किसी अवयव से संबंधित नहीं भी हो सकता है। समझना क्या ना। सेट ए का क्या, कुछ अवयव सेट बी के, जैसे इसमें है, जैसे एग्जांपल जैसे समझ में आएगा। जैसे ये है सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। ये 1 4 5 6 7 और क्या है, ये 8 है।
तो सेट ए का प्रत्येक अवयव जते अवयव है सेट बी के किसी न किसी अवयव, मान लो 1 का है 8 से, 4 का है 6 से, 5 का है 7 से, तो कोई अवयव बचे हैं इसमें, हो सकता है अवयव बचे होंगे, दिक्कत नहीं, तब ये फलन कहलाएंगे। ठीक है, ये रिलेशन है, हाँ रिलेशन भी है, ये रिलेशन भी होंगे। ऑल फंक्शन आर रिलेशन, लेकिन ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन, समझ में आ गया ना। इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है, ए और क्या है ये, ए और क्या है ये बी है। जैसे इसमें बात करेंगे हम लोग 1, 5, 7 और 8, 3, 4, 6, 7 और 8। सेट ए का कुछ अवयव सेट बी के किसी अवयव से संबंधित, सेट ए का कुछ अवयव, सेट ए का कौन सा अवयव, कुछ अवयव, कुछ बच जाएगा, सेट ए में कुछ क्या होंगे, बच जाएगा, यानी कि सेट ए का कुछ अवयव सेट बी के किसी अवयव से संबंधित नहीं हो सकता। इसका कुछ अवयव जो इसके कौन अवयव, इसके कुछ अवयव सेट बी के कुछ अवयव संबंधित नहीं, जैसे 1 होंगे, 5 मान लो है, 7 मान लो है, 8 9 बच गया मान लो, रिलेशन कहलाएंगे। ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन भी है और साथ साथ रिलेशन भी है। ये क्या है, रिलेशन होंगे ना, लेकिन ये रिलेशन तो है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन ये नहीं है। बात समझ में आ गया ना, रिलेशन है लेकिन फंक्शन वो नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात। अब देखो आगे दूसरा नंबर में क्या कहती है, सेट ए का कोई अवयव सेट बी के केवल किसी एक अवयव से मिल सकता है, पढ़ चुका है। सेट ए का कोई अवयव, सेट ए का कोई अवयव सेट बी के केवल, सेट बी के केवल किसी एक अवयव से मिल सकता है, एक अवयव से क्या हो सकता है, मिल सकता है। क्या कहा है, सेट ए का कोई अवयव सेट ए का कोई अवयव सेट बी के केवल क्या किसी एक अवयव से मिलेगा, यानी कि इसका सेट ए का कोई अवयव सेट बी के किसी एक अवयव से, एगो इसका इधर दो जाकर के नहीं होंगे, लेकिन इसमें ऐसा हो सकते हैं। जैसे यहाँ हुए हैं इसी का एग्जाम्पल, एगो एक के जगह मिलेगा ना और दूगो एक के से मिल सकते हैं, ये बात हो चुका है पहले ही। इसमें क्या है, बस छोड़ रहे हैं अब। सेट ए का कोई अवयव, लाइन नहीं है जी, लाइन दो है लाइन। सेट ए का कोई अवयव पकड़ो है बंदा, सेट बी के सेट एक से अधिक अवयवों से संबंध क्या कर सकता है, रख सकता है। क्या कहा, सेट ए का कोई अवयव सेट ए का सेट बी के एक से अधिक, अब बता चुके हैं ये भी, सेट बी के एक से, इसी के ले लो 1 5 6 7 8 9, एक से अधिक अवयव से, और ये इससे भी संबंध रख सकता है, ये इससे रख लिया, ऐसे हो सकते हैं। बोलो, सेट ए का कोई अवयव सेट ए का सेट बी के एक से अधिक अवयव सेट ए का एक, देखो एक का संबंध 7 से और किससे 8 से और 9 से भी है, या एगो लिख दो 10 से, छुट्टी हो गया, तो ऐसे हो सकते हैं रिलेशन में, लेकिन ऐसा संबंध फंक्शन में इसका एक अवयव इसके एक के अवयव से, भले इसका दो एगो से हो सकता है, उसका सब इसके एक अवयव से मिल सकता है। हाँ, ये बात, जितना रूल फंक्शन में उस सब रिलेशन होंगे, लेकिन रिलेशन का सब रूल फंक्शन में नहीं होंगे। बात समझ में आ गया। और इससे आगे की बात हम लोग करेंगे।